स्पीड बढ़ाने से, कट्स लगाने से और कंटेंट को क्रिस्प करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो स्पीकर में जान हो, कंटेंट के टॉपिक में जान हो और आपकी एडिटिंग में जान हो तो रील्स चल भी जाती हैं। अच्छा, एक और मसला है, लोग कोलैबोरेशन नहीं करते। जो मेरे पास बुड्ढे आते हैं ना, जो बिजनेसमैन है, उनको सारी चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। ऑन लिंक्डइन एज वेल आपको एक पोस्ट करने के उतने पैसे मिल जाएंगे। अगर आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड हो गया है तो जितना कोई पॉडकास्ट के चार्ज कर रहा है उतना आप एक पोस्ट करने के भी चार्ज कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं, राइट। तो ये नहीं है सामने वाला स्टोरी टेलर है तो जिसके बाद जो पब्लिश कर रहा है ना उसको भी उसकी स्टोरी बना के नहीं डालेगा ना, अगर वो ऐसी रॉ डाले नहीं चलेगा। पॉडकास्ट करके इतना नहीं बना पाते अनटिल कि आप उसे बहुत बहुत ग्रो कर पाए। और बहुत चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। एजुकेशनल कंटेंट की कंजम्पशन इंडिया में ज्यादा है। कोई ऐसा सिनेरियो सीन जो आपको लगा यार पॉडकास्ट में बड़ा वियर्ड था यार, ये लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, ये हरकतें ना करें। रेफरेंस के थ्रू आई ट्राई टू रीच आउट टू सरफराज। सो इनिशियली ही कोटेड 1.5 मिलियन, बट देन वो रेफरेंस के थ्रू भी आते 3-4 लाख पे आ गया था। एंड देन बाबर आजम कोटेड 2.5 मिलियन। वही ये प्रॉब्लम था कि आपकी एक वैल्यू है, मुझे वो नहीं जानता। जैसे शाहिद अफरीदी आ गया, अब शाहिद अफरीदी के फॉलोअर्स हैं अपने, और अगर मैं उसका पॉडकास्ट कर रहा हूँ और अगर मैंने बीच में बोला और अगर मैंने उससे ऐसा कोई सवाल कर लिया जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, वो दबा के पड़ती है, मैं फिर खा लिया। ज्यादातर जो मोनेटाइजेशन हो रही है वो इंस्टाग्राम की शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हो रही है। तो पीपल आर मूविंग टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। दिस इज द ट्रूथ। इंस्टाग्रामर्स आर मेकिंग मोर मनी देन द यूट्यूबर्स यूज्ड टू मेक। अस्सलाम वालेकुम आम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम। पॉडकास्ट कौन करेगा? आप गेस्ट बनोगे या मैं गेस्ट बनूं? होस्ट कौन बनेगा? दोनों होस्ट हैं, दोनों गेस्ट हैं। अच्छा, पक्की बात है, सवाल क्रॉस से करोगे? मैं कर सकती हूँ, हाँ। 3rd ईयर हो जाएगा मुझे। मतलब मैंने 23 पूरा लगा दिया, 24, 25, 26 यार, 3.5 साल। अच्छा, हम सब ना इवन मैंने हसल में भी बहुत ही गलती की अभी, क्योंकि मैंने अभी खुद का चैनल बनाया तो मैं ये चीज़ नोटिस करी हूँ। वैसे 3-4 वीडियोस ही गई हैं, पर हम लॉन्ग फॉर्मेट बनाते तो हैं। लॉन्ग फॉर्म बनाना प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी एवीडी को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हसल में 1.5 घंटे का पॉडकास्ट होता था तो वो 1.5 घंटे का एज इट इज पब्लिश हो जाता था। एडिटर बहुत अच्छा एडिट कर रहा है, लेकिन एडिटिंग सिर्फ टूल को अच्छा यूज करना नहीं है, एडिटिंग गाने काटना भी है, राइट। तो वो हम नहीं काटते थे कभी भी। अभी मैं खुद कर रही थी कुछ व्लॉग्स, क्योंकि व्लॉग्स मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ ना, तो वो मैंने जब एडिट करना शुरू किया तो रिकॉर्ड तो मैंने वो 2 घंटे के ही किए हैं, पर उसको मैंने क्रिस्प बनाया 20-25 मिनट्स पर। एंड आई हैड दिस कि बस अंडर 30 मिनट ही रखूँ। मैं तो 15 मिनट लाना चाह रही थी पर वो आया नहीं, क्योंकि और बहुत अच्छी चीज़ें थी। पर एक्चुअली वो 20-25 मिनट की पहली वीडियो 20,000 व्यूज़ पे गई, दूसरी वाली 24,000 पे गई। तो मैंने बोला भाई असल की 4 साल की जर्नी में 20 और 22,000 कभी आए नहीं यूट्यूब पे, ये क्या हुआ है। और लिटरली 2 वीडियोज़ में मोनेटाइजेशन ऑन हुई और वहाँ मुझे साल लग गया। साल भर बाद जाके मोनेटाइजेशन ऑन हुई थी। 4,000 वॉच आवर्स वाज वेरी इजी टू क्रैक, क्योंकि 2,500 वॉच आवर्स पहली वीडियो में आ गए थे ऑलरेडी। तो मैं ये देख रही थी कि यार हम लॉन्ग फॉर्म बनाते तो हैं, बट हम एज इट इज पब्लिश कर देते हैं, हम उसे क्रिस्प नहीं करते और उसमें लगती है मेहनत बहुत ज्यादा। वो ये नहीं करेंगे। हाँ, और दूसरा उसमें लगता है आपका अपना विजन। तो मैं किसी और को दे दूं तो वो अपनी मर्जी से जो भी काटेगा मुझे वो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने 3-4 दिन खुद लगा के एक वीडियो एडिट की और अब मैंने हार्डली 8 या 9 दिन में एक वीडियो डाली, मे बी 10 दिन में एक वीडियो डाली, बट उसने मुझे 4 वीडियो से बेहतर रिजल्ट ला कर दिए। ये तो एक आपने अमेज काम किया है कि 22,000 मैं जो देखता हूँ ना। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आपको लगा मैंने पैसा लगाया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, पता नहीं, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, मतलब इस एरिया में फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं वैसे ही आपका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। पता नहीं क्यों, मैं अगर मुझसे पूछो ना मैं किस पॉडकास्टर को मैं आपको करता हूँ, क्योंकि शायद जो मेरे गेस्ट टारगेट में होते हैं ना वो आपके पास ऑलरेडी होते हैं। मतलब यार ये बंदी इसके ये पहले पहुंच जाती है यार, ये इसको तो जैसे मेरा बहुत सारे पॉडकास्टर तो मेरी एरिया के साथ है नहीं, तो मैं उनके साथ फोकस नहीं करता। आपकी जैसे सोलो वीडियो आई तो मैं देखूंगा, पता नहीं मुझे नहीं पता क्यों देखता हूँ मैं, पर मैं देखता हूँ। मेरे पास या तो गोरे हैं या फिर एक आप अकेले, बाकी कोई नहीं है। मेरे बोलते यार नेम नहीं, क्योंकि मैं बोलता है ये फीमेल होके कर रही है तो हाले मैं अपने आप को देता हूँ यार खुद भी चला जा कभी, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं कर पाता। मुझे अगर कोई बोलो कि यहाँ से जाके करना है और आप निकलते हो सामान में, सोचता हूँ ये सामान कहाँ से लाएगी बंदी, सब कुछ होने के बाद फिर ये जाती कैसे है, मैं मतलब पूरी कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ। फिर अगर कैमरा मैंने टोपी करा दी, 10 मिनट में आ रहा हूँ बाजी, तो ये कैसे हैंडल करती होगी फिर। ये तो हम हमारे यहाँ नॉर्मल है ना। या उस जगह पे लाइट चली गई, जिससे बात की उसने 1.5 घंटे इसको इंतजार कराया, ये सब होता है। गेस्ट इंतजार कराए तो वो इतना मसला नहीं होता। हार्डली कभी किसी गेस्ट ने घंटा भर वेट कराया होगा, वरना 20-25 मिनट 30 मिनट वेट कराते हैं। पहले ये होता था कि हम जेनेसिस के ऑफिस में ही शूट करते थे, तो 2-2.5 साल, आई थिंक 3 साल हमने वही शूट किया है। तो वहाँ पे वो ऑफिस एक तो हैपनिंग था, तो हम किसी भी कोने में बैठ के शूट कर सकते थे। इवन सर का रूम लिया 1 साल, उनके रूम में बैठ गए, बाहर बैठ गए, कॉरिडोर में बैठ गए, तो वो इतना मसला नहीं होता था। जगह अपनी है तो लाइट जाने का कोई ऐसा सीन होता नहीं था वहाँ पर, और कभी जाती थी तो जनरेटर ऑन हो जाता था।
दूसरा ये कि अगर गेस्ट जल्दी आ गया है, देयर आर टाइम्स जब मेरा वीडियोग्राफर नहीं पहुंचा, वल्दो से हायर किया हुआ था, तो अगर वो नहीं पहुंचा तो गेस्ट को बातों में लगा दिया, कुछ खाना वाना मंगवा दिया, डंकिन का वहाँ पे कैफ़े था तो ये benefit कॉफ़ी था। चाय में टाइम लगा दिया, क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, थोड़ा उनको बिजी कर दिया, तो 1 घंटा मैं उनके साथ बैठ के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, उनको इंगेज कर दिया। वैसे 1 घंटा भी कोई लेट नहीं करता, 30-40 वो मिनट नहीं। लेट कर देता है। ये वाले केसेस हुए। इसके अलावा ये कि हाँ, जब मैं ऑफिस से निकल के शूट कर रही थी, बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑफिस चेंज हो रहा था, ये सब, तब थोड़ा मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, बिकॉज एक तो इक्विपमेंट मुझे मूव करना पड़ रहा था अपना सारा, वो मुश्किल होता है, बिकॉज आप एक तो मेरा घर खुद 2nd फ्लोर पे है, मेरे एडिटर का 4th फ्लोर पे है, हम सामान लेके हाँ। नीचे उतरते हैं, फिर वापस लेके चढ़ते हैं, और हम 2 ही लोग हैं टीम में, तो हम डिवाइड करके कर रहे होते थे, तो आधा सामान, और मैं हल्का ही रखती थी सामान, में बस 4 ट्राइपॉड्स होते थे बस, और उसके पास बाकी सारा सामान होता था, जो हमने एक सूटकेस बनाया बस हम सारा डंप कर देते हैं सामान, तो वो हम लेके जाते थे। और एक तो लेके जाना, दूसरा आने जाने का टाइम लगना, फिर अगर स्काई टावर जैसी जगह है तो एंट्री, इक्विपमेंट की एंट्री आसानी से नहीं होती, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर गेस्ट भी वेट कराता है, वो भी टाइम, तो मैं एक दिन में एक शूट रख रही होती थी, क्योंकि 4-5 आवर्स कहीं नहीं गए आपके, चले जाते हैं, घंटे भर का शूट होता है ऑलमोस्ट पूरा जबकि। दिन जाता है, 2 बजे के बाद तो Almost- शुरू होता है दिन। हाँ, लेकिन आई नो कि वो बहुत बहुत इरिटेटिंग भी होता है, हसल ज़्यादा थी उसमें, लेकिन यू ऑल्सो लर्न। आई मीन, आई हैव विजिटेड सो मेनी ऑफिसेज, आई हैव मेट सो मेनी पीपल, आई हैव बीन टू डिफरेंट एरियाज ऑल्सो, अटेंडेड डिफरेंट इवेंट्स ऑल्सो, तो मुझे फिर ना जुगाड़ भी आ गए कि अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कैमरा नहीं चल रहा, देवर टाइम्स मेमोरी कार्ड फुल हो गया, मिक्सर का मेमोरी कार्ड फिल हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो हमने आईफोन लगाया, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड की, उसको क्रिस्प किया। अगर आईफोन में हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, या खुदा ना खास्ता इसकी ऑडियो खराब हो गई है, तो हमारे पास क्या जुगाड़ है, तो वो टूल्स ढूंढे, क्योंकि ऑडियो भी खराब हुई है बीच में। अगर वीडियो खराब हो गई है तो क्या करेंगे, अच्छा बी रोल्स मंगवा लेते हैं, वो बीच में डाल देते हैं, या ये वाला पार्ट का, अच्छा। तो मतलब वो गड़बड़ें बहुत हुई है, पर उससे फिर मैंने लर्निंग भी मेरी बहुत हुई है। अच्छा, ये मेरे ख्याल आउटडोर में ज़्यादा मसला होता होगा, इंडोर में नहीं होता। इंडोर में हम जहाँ शूट करते थे वहाँ भी शोर होता था, क्योंकि हमारा कोई रूम नहीं है, हमारे पास कोई रूम हाँ, नहीं था, तो तो हम आप जहाँ बैठते थे इक्विपमेंट वहाँ भी निकाल शोर रहे आता हैं, था, लगा रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि हमारा ही कभी भी नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ कभी क्योंकि ऐसा। आपके यहाँ पे कोई आना जाना नहीं है ना, नहीं वहाँ है, पीछे से लोग हम आ बड़ा सा जाते ताला होते थे। लगा देते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो उसमें शोर होता था, बट वो पॉडमाइक्स आर प्रीटी वेल, डिनॉइज हो जाता है, इतना मसला नहीं होता। और नहीं, जैसे आपके साथ जो चैलेंजेस है, हमारे साथ सिर्फ मैक्सिमम जो होते हैं ना, मेरे साथ अलग ही चैलेंजेस आ जाते हैं जो नहीं, नहीं भी होने तो वो भी हो जाते हैं। मैक्सिमम जो हुआ है ना, वो हाँ। लाइट का जाना। अव्वल तो इधर जाती नहीं है हमारी हाँ। लोड शेड, इधर मजे की बात करता है, इधर गैस भी नहीं जाती पूरे। हम तो खुद सोचते हैं कैसा एरिया है, ना पानी का मसला है इधर, ना गैस। माशाल्लाह बोल दें, कब से माशाल्लाह से, जाना है। तो उधर ना गैस भी नहीं जाती है, मतलब 10 बजे के बाद भी नहीं जाती है। हम्म। तो यहाँ कौन रहता है, मैं सोचता हूँ यार, ढूंढो उस बंदे को, कौन इधर रहता है, छुप के कोई रह रहा है, ना गैस है कि ना पानी जाएगी, मतलब इधर लोड शेडिंग है। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो मैक्सिमम मैं वहाँ आके फंसूंगा। जनरेटर है हमारे पास, अब प्रॉब्लम ये है कि एसी नहीं चला, क्योंकि हमारे चारों तरफ से बंद है, तो अगर लाइट नहीं है और अब बैठा बगैर नहीं, एसी की शूट हाँ किया है, और फिर वो उनको ब्लेजर लेजर उतरवाना पड़ता है कि भाई ऐसे अभी आप कर लो, बगैर एसी की किया है बहुत दफा, क्योंकि एसी खराब हो नहीं जाता कैसे था। करूँगा, उनकी तो हालत बुरी आती है। मैंने एक आध ट्राई किया, कोई था मेरा गैस, एक तो वो होती भी मम्मी डैडी है, तो हाँ, वो तो वो मम्मी एक्चुअली, डैडी वालों के वो साथ एक एक्चुअली मसला अलग है। तो मैंने कहा ये तो 10 मिनट में तो बह जाएगा पानी से, तो ये नहीं, रहा, तो हमको हाँ, इन्फॉर्म करते हैं, बगैर मैक्सिमम ही एसी होता के है, भी किया क्योंकि है। हमारी हर चीज़ फिक्स है, तो ये बेनिफिट है, हाँ। हर चीज़ मुझे कभी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती थी, वो पॉडमाइक के ट्राइपॉड्स होते हैं, क्योंकि हमारे ना क्लिप्स वाले हैं, तो वो क्लिप्स ऐसे लगते हैं कि जैसे ये टेबल है, हाँ तो फ्लैट, वी नीड समथिंग फ्लैट टू क्लिप दैट, तो उसके अलावा कोई वो ट्राइपॉड मुझे नहीं याद है, है, मैं आया था ना आपके एक दफ़ा, तो आपने एक दफ़ा बुलाया था, वो क्लिप का मसला आ रहा था, क्लिप बट का टेबल। मसला आ जाता है। हाँ क्लिप हाँ, का मसला नहीं आता, आई मीन कुछ फ्लैट नहीं है, अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल ये टेबल नहीं होती, तो मैं कहाँ लगाऊं, या तो फिर मैं इस पे लगाऊं, पर ये इतना चौड़ा भी नहीं नहीं चाहिए, है। पतला चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स रहती थी हमारे पास। तो फिर कुछ जगहों पर मुझे पॉडमाइक हाथ में पकड़ना पड़ता है, कुछ जगहों पर मैंने ऐसा भी किया, क्योंकि इवेंट्स में जब हम जाते हैं वहाँ हमें टेबल नहीं मिलती है, तो वहाँ यहाँ पे था हमें कि फिर मैंने देखी आपकी रियल इवेंट्स में सिचुएशन, मिलेगा। डोनट्स पे आपने एक दफ़ा बुलाया था, उसमें जो 4 लोग आपने, हाँ, हाँ, तो क्लिप नहीं हैंग हो रहे थे, वो एक मसला था। फिर अपने हाँ। हाथ में कुछ के पकड़े, और वो यही था कि हाँ, तो फिर अब जब मैं वीलॉग्स कर रही हूँ, तो मैंने एक तो ऑस्मो पॉकेट 3 पे इन्वेस्ट कर दिया है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। दूसरा है वायरलेस माइक्स, आई गो विद वायरलेस माइक्स, और मुझे चाहिए नहीं पॉड माइक का झंझट, मतलब आई एम वेरी इरिटेटेड नाउ विद पॉड माइक्स और ऑल्सो बोर्ड विद द पॉडकास्ट कंटेंट, तो मुझे चलते फिरते कंटेंट बनाने में मजा आ रहा है। मैं वीलॉग्स कर रही हूँ, डिफरेंट जगहों पे जा रही हूँ। अभी मैं सुबह आपको बता रही थी KFC के ऑफिस हम गए, क्या कूल ऑफिस है यार, क्या मजेदार ऑफिस है, मतलब आपका मूड चेंज हो जाता है ऐसी जगह पे जाके। क्या था तो ऑफिस में, तो वीडियो में देखेंगे, थोड़ा बता भी अरे थे। भाई, मतलब एक तो वो सी फेसिंग है वैसे ही, हाँ राइट, तो सी व्यू की वजह से आपका मूड चेंज हो जाता है। फिर उनका जो कैफे है, डिजिटल कैंटीन बनाई हुई है उन्होंने, कूल सी, आप उसी डिजिटली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड देन जो उनके मीटिंग रूम्स हैं, जो मीटिंग पॉड्स बनाए हुए हैं उन्होंने, हर जगह ही, मतलब बहुत ही कूल ऑफिस था यार, मजा आया रिकॉर्ड करके।
और साथ-साथ मैं फिर उनकी अलाउ कल्चर किया की ना बात कर उन्होंने रही थी। ओके सारा उनके उनके चीफ पीपल ऑफिसर ने इंटरव्यू दिया है। नहीं तो उनके कहते हैं कि ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, इस तरह से मसला नहीं है? नहीं, दे वर वेरी सपोर्टिव, सब दिखा रहे थे वो तो। ऑफिस के अंदर का ही है ना, क्या चीज़ है जो नहीं दिखाने वाली है? क्या हुआ था, मैं किस पे गया था? मैं और अलवी गए थे तो वो बोल रहे थे यार ये हमारा कॉन्फिडेंशियल एरिया है, ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पता कि यार ये तो अब जैसे मैं भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में जाता हूँ, अभी रिसेंटली सियालकोट गया एयरपोर्ट था। में होता है ये। अभी जैसे आई इंटरव्यूड अ पायलट, अ डे इन द लाइफ ऑफ पायलट किया मैंने, तो हाँ। मुझे बड़ा शौक था कि यार वो जो कॉकपिट वाला एरिया है हाँ। वो रिकॉर्ड करूँ और वहाँ पे जाके देखूँ। तो वो एक तो जहाज़ उड़ाने की पाबंदी थी क्योंकि मतलब यू हैव टू लाइक रियली दे चार्ज यू फॉर दिस, तो आपको 50,000 पर आवर और आई थिंक फॉर 2 हाँ। आवर्स ऐसा कुछ था। मैंने कहा बगैर उड़ाए और वीलॉग दे दो भाई, मैं क्यों खर्चा करूँ। तो मैंने अच्छा। जहाज़ उड़ाया नहीं, और अंदर जाके बैठे थे। तो वो पायलट का डे इन द लाइफ ऑफ कर रहे थे, तो उसमें कुछ एरियाज़ थे जो उनको नहीं दिखाने थे, तो फिर वो हम वहाँ पे हम नहीं गए, लेकिन जहाज़ के अंदर जाके कॉकपिट हमने कवर किया। मैंने अच्छा यहाँ मुझे पता है क्या लगता है, आपको क्यों दिखाने दे रहे हैं? अभी तक आप डीमोटिवेट नहीं हुए। मैंने ये ट्राई किया था, मैं डीमोटिवेट हो गया। जो फैक्ट्रीज़ है ना, जो फैक्ट्रीज़ हैं जो लेदर की हैं, या मैं सियालकोट गया था उनके बड़े-बड़े काम फैक्ट्री, तो बोलते हैं यार ये हमारा आप नहीं दिखा सकते क्योंकि आज भी डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी मैं सियालकोट गया था, मैंने कहा ये लोग को बता दें कैसे चल रहा है, तो कहते हैं ये जिसका आर्टिकल चल रहा है ना, जिस कंपनी का जिसका ये प्रॉब्लम हो फैब्रिक, सकती है। हाँ, तो अगर कुछ आपने चीज़ों में हो पब्लिश करा सकता तो है। वो कहता है हमें अलाउ हमारा कुछ फूड रेस्टोरेंट्स के किचन नहीं अलाउ करते अंदर जाना क्योंकि उन्हें हाँ। लगता है कि नहीं, अगर कुछ बिकॉज कुछ गंदा भी हो सकता है, राइट? तो वो बड़े उसमें रहते हैं कि यार ऐसा ना हो हम पे कोई अटैक आ जाए किसी किस्म का, या पब्लिक कॉल आउट करे। एक तो ये, और दूसरा फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उनकी ऐसी भी हो सकती है बिकॉज पीपल डोंट वांट टू शो ऑफ द मनी, बिकॉज वो टैक्सेस एंड एवरीथिंग, फिर उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हम कैसे कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, हम नज़रों में ना आए, तो इस वजह से भी लोग नहीं आते कैमरा में। देखिए मुझे लगता है जो मेरा तो देखा आपको इंडस्ट्री फोकस है ना ज़्यादातर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं, उन्होंने बकायदा मुझे एनडीए दिखाए थे, कहते ये हमारा इस कंपनी से एनडीए कि हम किसी भी किस्म का आर्टिकल बाकायदा करें, जब हमारा पूरा फैब्रिक बन जाता है, पूरा गारमेंट्स बन जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है ना बच जाता है। कहता है इतना महंगा फैब्रिक है, कहता 25-25 हज़ार रुपये गज सिर्फ फैब्रिक है, मतलब हमारे यहाँ लोग की तनख्वाह होती है सिर्फ इतना सा फैब्रिक के 25,000 रुपये का है। तो कहता हम जला देते हैं इसको, हमें अलाउ नहीं है कि ये फैब्रिक भी बाहर जाए। मतलब कहते हैं हम लोग जब जला रहे होते हैं तो हमारा इतना दिल दुख रहा होता है, तो कहते 3 लाख 5 लाख का अगर हम सिर्फ बेचना चाहें ना तो हमें जलाना पड़ता है, कहता हम दिखा नहीं सकते। तो एक मैं सियालकोट पे गया था उस दिन पीछे में एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी लेदर की, तो कहते हैं यार ये आर्टिकल ऑलरेडी किसी के बुक है ना, तो हम कर नहीं सकते। फिर मैं हमारे वसीम भाई जो मशीन्स के हैं वो गए थे एक फैक्ट्री, तो एम्ब्रॉयडरी की मशीन आप देखते हैं यार, दिल खुश हो गया। जो शायद कभी कभार बंदा सोच रहा होता ना ये लगी हुई थी लंबी लंबी, तो हमने कहा यार वीडियो बना लेते हैं। तो फिर वो बंदा ऊपर से भागता हुआ है, कहते यार वो बॉस वीडियो अगर आपने बना भी लिए कोई मसला नहीं कहा, उसको पब्लिश नहीं करना। बेसिकली जो आर्टिकल चल रहा था वो किसी ब्रांड का चल रहा था, हाँ, होता होगा ये तो। ये वो तो फिर हमारा ना तो कॉन्फ्रेंस अभी तो ये फारिग हो पहले गया। से बात करके नहीं कर सकते। नहीं वो तो फिर हम ऐसी विजिट, जैसे आप तो शूट के लिए जा रहे हैं ना, हाँ, मैं तो हमारा बता तो के। B2B बिजनेस मीटिंग अच्छा है ना, हाँ, तो वहाँ पे आप ऐसे रैंडमली कर लेते हैं। वो तो अभी क्योंकि आपका प्रोफाइल अच्छा B2B है। में कोई चॉकलेट फैक्ट्री है यार, मुझे कनेक्ट कराएं, मुझे चॉकलेट फैक्ट्री कवर करनी है। चॉकलेट फैक्ट्री हाँ, नहीं यार, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या है। हाँ। लेकिन गारमेंट्स वाले तो, लेकिन आपको वो नहीं अलाउ नहीं करेंगे गारमेंट्स वाले तो। आर्टिकल की वजह से ना प्राइवेसी होती है। वो कह रहे थे कि जैसे सना सफीना, जुनैद अकरम, जुनैद जमशेद, इनके आर्टिकल्स चल रहे होते हैं, तो कह रहे यार ये उनका क्योंकि लॉन पे चल रहा था पूरा, वो मैंने बोला यार ये करते हैं, इसको डाल देते हैं। अरे हमारा तो क्योंकि एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है। हाँ तो आपने वो कैप भी बनवाया था, पता नहीं बना इन लोगों से, आज यार, पूछता हूँ। कैब बनवा देना यार। वो भाई कैप देख गया मैंने। हम ब्रेक के बाद वापस आ गए, आप लस्सी भी पी सकते हैं, मसला नहीं है। नहीं मुझे बाइक थोड़ा दूर लग रहा है अभी भी, सही है, करीब कर लूं। बस सही है। मुझे भी ओसीडी रहती है अक्सर ना। मैं वसीम को बोलती, वसीम माइक करीब कर दो। वसीम कहता सही है। मैं बोलती हूँ अगर बाद में, क्योंकि मुझे ना अब ओसीडी होता है कि ऑडियो खराब हो जाएगी। मैं अभी उमर के साथ भी व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैंने कहा उमर 5-5 मिनट में ब्रेक लेंगे, चेक करते रहना, 10-10 मिनट में ब्रेक लेंगे, चेक करते रहना। और हो जाता है। जितना मैं डरती हूँ ना उतना मेरे साथ ऑडियो के मसले होते हैं। और ये ऐसी जाने देना क्लिप के इस तरह के हमारे जब पॉडकास्ट करते हैं मसले आते हैं, ताकि व्यूअर्स को दिखे ये जेन मसला है ना। मैं शीरी नकवी के जेन्युइन मसला है। पॉडकास्ट में ऑडियो का मसला, मेरा अब तक का बेस्ट परफॉर्मिंग पॉडकास्ट है वो, उसकी रील्स भी अच्छी चली। तो मुझे तो बॉस से डांट पड़ी थी उस टाइम पे, बाय द वे। वो पॉडकास्ट खत्म हुआ, एक तो पहले तो असद सर ने डांटा कि उसकी ऑडियो खराब हो गई। बाद में आया सर ने डांटा कि तुमने इतने इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस किए, तुम स्ट्रक्चर कर लेती। तो उस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना इम्पैक्ट लेकर आएगा। और वो 2-3 महीने के बाद उसकी रील्स चलनी शुरू हुई हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन उसकी रील्स चली। यूट्यूब पे ट्रैक्शन आई, फेसबुक हमारा ग्रो हो गया। 25-30,000 फॉलोअर्स एक साथ ग्रो हुए थे। क्रेजी, और बहुत क्रेजी ग्रोथ हुई फेसबुक। माशाल्लाह 2 लाख टच करने वाला है हसल का फेसबुक।
तो वो शीरी का पॉडकास्ट में भंड थे बहुत सारे, ऑडियो का भी ब्लंडर हुआ है, अगर आप अभी भी जाके सुने ना तो आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है। टेक्निकल इशू था, वो हमने बाद में रिजॉल्व किया। तो चली कैसे यार, मतलब कि पहले से फेमस थी वो? शीरी नकवी हाँ, क्या लोग चली कैसे? अब देखिए मजे की बात, हमें लगता है कि हम बहुत फेमस सेलिब्रिटीज को बुला के ले आएंगे तो हमारा पॉडकास्ट चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। फेमस तरीन लोगों के साथ भी मैंने किया है, कि वो डू मैंने नॉट देखा है, वो मैंने अभी देखा है। रिसेंट मैंने किया, लेकिन वो वाली ट्रैक्शन नहीं आई जो शीरी नकवी में आई। इट इज़ मोर अबाउट द कंटेंट। पहली बात, ज़्यादातर गेस्ट जो है ना वो अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में वो उतना नहीं चलता। शीरी नकवी पूरे टाइम उर्दू में बात कर रही थी, नंबर 1। और शबर जैदी भी, जो दूसरा नंबर 2 जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग पॉडकास्ट था वो शबर जैदी का था, वो भी उर्दू में बात कर रहे थे। तो जो फुल फ्लैश उर्दू में बात कर रहे होते हैं, एक तो उनका इम्पैक्ट जाता है। दूसरी बात टॉपिक, अब वो पेरेंटिंग पे बात कर रही थी, वो ऐसा टॉपिक था जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल के करीब है, और अक्सर लोगों का ट्रॉमा हिट कर देता है वो। तो फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में हमें डराया बहुत जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस शैटर क्यों होता है, ये जेन्युइन चीज़ है, तो उस पर लोगों ने रिलेट किया। तीसरी चीज़ ये है कि जब अब कंटेंट तो 1 घंटे का है ना, आप उसमें उसको क्रिस्प किस तरह से कर रहे हैं। तो वो 3 मिनट की क्लिप थी जिसको मैं 60 सेकंड्स पे लेकर आई थी। मैंने उसे 1.5x किया था। अभी भी उसमें आप नीचे कमेंट्स में देख रहे होंगे कि ये इतना स्पीडी क्यों है। बट स्पीड बढ़ाने से, कट्स लगाने से और कंटेंट को क्रिस्प करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्पीकर में जान हो, कंटेंट के टॉपिक में जान हो और आपकी एडिटिंग में जान हो, तो रील्स चल भी जाती हैं। अच्छा, मुझे आपसे लगा, अब मैंने खुद भी एक चीज़ पकड़ी, पता है अभी क्या? मैंने देखा स्टोरी बनानी ऐसा सिर्फ ये नहीं है सामने वाला स्टोरी टेलर है, अच्छा तो जिसके बाद जो पब्लिश कर रहा है ना उसको भी उसकी स्टोरी बना के नहीं डालेगा ना, अगर वो ऐसी रॉ डालेगा जैसे अगर हम बैठे नहीं हैं, चलता, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा रॉ। अभी अगर हम ये 1.5 घंटा जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप इसको क्रिस्प कर दें, फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स पे लाके सिर्फ काम की बातें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें 1.1x 1.2x, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना अभी ये नॉर्मल लग रहा है, हाँ। जब हम इसे सुनेंगे ना बहुत स्लो लगेगा हम 0.5x पे बात कर रहे हैं। मैं अपनी सारी वीडियोस को 1.2 1.3 यार ये चलाती हूँ। तो हमारे एडिटर को चाहिए कि तो ऐड करे और इसको स्पीड डालें। थोड़ी सी स्पीड जरूर, 1.2 आप करेंगे ना वो पता भी नहीं चलेगा। 1.5 थोड़ा पता लग रहा होगा कि यार स्पीड बढ़ा दी गई है, पर अगर आप जेन जी और आपका जेन अल्फा आपकी ऑडियंस है तो उनको बुरा नहीं लगेगा वो स्पीड। और जल्दी में ना वैसे भी सारे वैसे और भी आप नहीं भी करेंगे तो भी वो अपने यूट्यूब पे चेंज करेंगे ही स्पीड। तो हम खुद कर देते हैं ये तो आज से मैं सोच रहा हूँ कि आज इस और वाली उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका 30 मिनट का पॉडकास्ट 23-24 मिनट पे चला जाएगा। तो अब मैं पहले एक भाई साइकोलॉजी है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना और मैं देखूँ ये 49 मिनट्स का है, तो मेरे दिमाग में जाएगा 50 मिनट कौन देखेगा बैठ के, आगे बढ़ा दो। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल करते हुए देखूँ ये 19 मिनट्स है, यार 20 मिनट ही तो है, देख लेते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ड्यूरेशन जो दिख रही होती है ना उससे बहुत फर्क पड़ता है साइकोलॉजी पे। मुझे लगता है जो आपका भी आपका महाम के नाम से अपने बनाया है, तो उसमें आप मेरे ख्याल 20 मिनट की डाल रही वीडियो। 20 मिनट की डाल। एक तो ये पहले बताओ कि वो बनाया क्यों, पर्सनल नेम पे बनाया ना? हाँ पर्सनल। जैसे मैं तो मेरा नाम तहसीन लगा हुआ, गेन हाँ। तहसीन लगा था, मैंने तहसीन इस्लाम ही लिखा है फ्रंट पे, पर मिक्स चलाता हूँ मैं उसको। हाँ नहीं, तो मैंने पर्सनल ब्रांड पे इतना ध्यान नहीं दिया। एक तो शुरू से ही मैंने जो है ना हसल पे फुल फ्लेज अपनी सारी एनर्जी हसल पे लगाई थी। तो एक तो मुझे था कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाऊं, और दूसरा दिस इज ऑफ माय ओन, आई मीन हसल इज अ शेयर्ड एंटिटी, आई वुड से कि वो उसके पीछे इन्वेस्टर्स हैं, देयर आर को-फाउंडर्स, आई मीन दे आर द ओनर्स, बेसिकली दे आर द ओनर्स। पॉडकास्ट में भी इतने मसले, हाँ एक पॉडकास्ट पे भी शेयर्ड है और यार क्योंकि सो मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट है ना। आई वाज ए मार्केटियर एट ए फर्म, आई मीन उनकी वो कंपनी है ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स, जेनेसिस के अंडर पार्क होती है। तो आई वाज ए मार्केटियर, तो मेरा तो ये मतलब वी नेवर स्टार्टेड इट एज अ बिजनेस, कभी भी ये बात हुई नहीं थी। तो हम तो बस ऐसे ही पैशन प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था, पर करते करते ट्रैक्शन आई, फिर जाहिर है उन्होंने पैसा लगाया, तो दे आर द इन्वेस्टर्स बिहाइंड इट, तो ओनरशिप उनकी है, ठीक है। बट मुझे था आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन ऑल्सो, बिकॉज अभी ये जो टाइम है ना, आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव किड्स, माई एवरी एक्स्ट्रा आई शुड कंपाउंड फॉर मी इन फ्यूचर। तो मुझे ये था कि यार ये जो वक्त लग रहा है ये मतलब सीखने पे, तो चलो ठीक है हम कर रहे हैं काम साथ में, बट खुद का भी कुछ बिल्ड होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा, और फिर मेरी अपनी लर्निंग जो है वो मैं पर्सनल ब्रांड पे शेयर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ, किसी से मिल रही हूँ, कोई वीलॉग है, अब ये सब पॉडकास्ट तो नहीं है ना, हर चीज़ हसल पे नहीं जा सकती है, फॉर्मेट अलग है। तो मेरी अभी मैंने लिंक्डइन के ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हैं, तो मेरी जो लिंक्डइन से रिलेटेड लर्निंग है वो सब मैं ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में अपने चैनल पे लगा रही हूँ, तो वो कंटेंट अलग है ना। कैसे सेलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया अपना पॉडकास्ट का? अब आया सवाल, बोलना अच्छा आता हो पहली बात, ठीक है, ये मस्ट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना बहुत अच्छा आता है, बट उनकी कोई डिजिग्नेशन एज सच आपको नहीं दिखेगी, फलाना सीईओ ढिमकाना सीईओ, वो नहीं है। मैं आऊँगा इस पॉइंट पे, पर वो बहुत अच्छा बोलता है, तो मुझे करना है उसका पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे सीखने को मिलेगा। दूसरा, देयर आर टाइम जब मुझे अपने पोर्टफोलियो के लिए चाहिए होता है, तो फॉर एग्जांपल फलानी कंपनी के सीईओ हैं, CHRO है, तो दैट इज गुड फॉर माय पोर्टफोलियो।
तीसरा आई वेयर माई मार्केटियर हैट, और जब मुझे लगता है कि यार इसको लाने से मेरी रीच बढ़ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है, या कोई सेलिब्रिटी है, एक्टर है, सिंगर है, कॉमेडियन है, तो अगर ये सब लाने से मेरा कोलैब करने पे रीच बढ़ सकती है तो वो भी मैं करती हूँ। चौथा पैसे लेके जो पैसे देगा पेड पॉडकास्ट। नहीं तो हाँ, ये तो जो उनका मतलब जिसको मैं criteria नहीं करती, फॉर उल्टा करते एग्जांपल ना, अब मैं सिलेक्ट पहले नहीं जो करती, पैसे देगा वो आ जाएगा हर हाल में, नहीं तो फिर वो बोलने वाला हो तो नहीं, क्राइटेरिया चेंज कर देते ना। भाई तो नहीं तो अनपेड हर रोज थोड़ी होता है, हर महीने थोड़ी होता है। 3 साल अनपेड पॉडकास्ट ही किए हैं मैंने, शुरू के 3 साल तो 1 रुपया भी नहीं बनाया था हमने। सही है। तो उस वक्त तो ये डिपेंड करता है ना कि मुझे किनको लाना है, मुझे चैनल कैसे ग्रो करना है, मुझे किस अट्रैक्शन कैसे बढ़ानी है, वो सब मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट था। पर 4th ईयर से फिर हमने कमाना शुरू किया तो लोगों ने खुद को प्लेस करवाना शुरू किया, एंड दीज आर द पीपल जिनको यू डोंट रीच आउट और यू मिस दिस फेसेस, तो कोई मसला नहीं है उसमें, बिकॉज दे वांट ट्रैक्शन। नाउ अब आफ्टर 3 इयर्स अभी हमने बिल्ड कर लिया इतना कि उससे ट्रैक्शन आ रही है, यू नो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिंक्डइन इंप्रेशंस है हमारे पास, तो वो उनको भी फायदा है वहां से। फिर तो ऐसा क्या करते हैं कि आप वो आपने रीच आउट किया, फिर आप जाके अपना प्राइस, मैं तो चार्ज नहीं करता, मैं बता दूं। तो क्या आप अपने लिस्ट बनाई हुई है कि उसको मेरे तो 2 क्राइटेरिया, मैंने कहा जो गिर रहा है उसको फिर शायद आप चार्ज करते हैं, लेकिन जिसके पास आप जा रहे हो उसको तो चार्ज नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते हैं चार्ज। जिसके पास हम जा रहे हैं हम उसको क्यों नहीं कर सकते यार? इफ आई रीच आउट टू पीपल, नहीं, सो डिपेंड्स सामने वाला व्हाट इज द अदर पर्सन ब्रिंगिंग टू द टेबल। सो फॉर एग्जांपल इफ आई रीच आउट टू जुनैद अकरम, ही ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल, ही कैन चार्ज मी बाय द वे, ठीक है? तो उनकी ट्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट, वो मुझे मिल रही है। या फिर अगर कोई सीईओ आ रहे हैं जिनसे मेरे पोर्टफोलियो में हेल्प हो रही है तो भी ठीक है। अदर देन दैट, जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं मुझे इतनी कोई वैल्यू नहीं मिल रही और द अदर पर्सन इज नॉट ब्रिंगिंग इनफ टू द टेबल, तो फिर आई विल चार्ज, आई विल रीच आउट ऑल्सो। देयर आर टाइम्स, बहुत ज़्यादा नहीं किया, कम किया है, बट आई रीच आउट टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस के हम इस तरह से कर रहे हैं और हमें एम्प्लॉय वेलबींग पे बात करनी है, एम्प्लॉय कल्चर पे बात करनी है, एंड आई वांट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉइज, जहाँ पे फॉर एग्जांपल सीवी कैसे बेहतर कर सकते हो, जॉब इंटरव्यू में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सैलरी नेगोशिएशन कैसे कर सकते हो, इस सब पे बात करनी है। वैल्यूएबल कंटेंट है, बट जो बंदा अपेयर होगा उसे भी तो ट्रैक्शन मिल रही है ना, उसको लिंक्डइन में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके व्यूज आ रहे हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, और अगर आप किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी हो रही है। तो फॉर द सेक ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग एंड एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, इफ यू वांट टू प्लेस योर सेल्फ इन द पॉडकास्ट, वी चार्ज दिस। तो आई रीच आउट माई सेल्फ ऑल्सो, या प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया, आई थिंक कोई किसी मे बी टी पार्टनर्स रखे होंगे कभी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं, लोकेशन पार्टनरशिप पे किया है। आप किसी की जगह पे जाके पॉडकास्ट कर लें, आप उनको मार्केट कर दें तो आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, लोकेशन पार्टनरशिप, गेस्ट प्लेसमेंट, और क्या है। और अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड फॉर कि हमारा लोगो प्लेस कर दें पॉडकास्ट में, बट इट नेवर हैपेंड बिकॉज उससे इतनी कोई ट्रैक्शन उनको मिलती नहीं है, इतना नहीं दिखता ना। यूट्यूब पे इतनी ट्रैक्शन नहीं है, लिंक्डइन पे ज़्यादा है। मैं ये सोच रहा हूँ इतने सारे कमाने के तरीके हैं हमारे पास। हाँ, अगर आपकी व्यूअरशिप अच्छी होती जा रही है तो, हमारी ज़्यादातर व्यूअरशिप लिंक्डइन पे अच्छी है, तो हम ब्रांड डील्स पे करते हैं। रीच आउट का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप? देखो सबको पब्लिक चला जाएगा, ये सोच समझ के बताना। लिंक्डइन नहीं, हाँ, जा जाके लिंक्डइन में मैसेज करते हैं, उसकी भी तो लिमिट है। नहीं तो मैं को 50 मैसेजेस थोड़ी कर रही हूँ, मैं हार्डली 3-4 एक दिन में मैसेज करूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती, बट जो मुझे आई एम रीचिंग आउट टू सी लेवल पीपल ओनली, तो मेरे पास इतना है कहाँ ऑप्शंस। मैं कोई मार्केटिंग मैनेजर्स को तो मैसेज नहीं कर रही हूँ, वहाँ तो फायदा ही नहीं है करने का, वो अप्रूवल्स में ही रो जाएंगे, कुछ नहीं होता उनका। पर जब आप सीईओ को मैसेज करें और आप उनको कन्विंस कर लें तो फिर वो नीचे तक चला जाता है और काम भी हो जाता है जल्दी। बट ये कि इतने सीईओज हैं ही का, और बहुत तो लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे बिलीव भी नहीं करते, और बहुत लोग एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो अभी इसमें चैलेंजेस हैं, बट कम होता है, कम ही आई रीच आउट माई सेल्फ, वरना खुद आते हैं लोग। कितनी कर रही है महीने में? महीने में 2-3 होती होंगी मिनिमम, कभी ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4 हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होती अभी तक तो, इतना ज़्यादा हमने नहीं, पर हमारे एक्सपेंसेस भी नहीं है इतने। कितने एक्सपेंसेस, 2 लोगों की टीम है, दैट्स इट। इक्विपमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी ऑलरेडी। हाँ, इक्विपमेंट तो वन टाइम है, हाँ, लेकिन जगह अगर आपकी है तो फिर तो सुकून है। जैसे मेरा 3 साल से बना हुआ है तो मेरा तो 0 एक्सपेंस है। अच्छा, अब मुझे ये फ़ायदा है, शुरू में ऑफ कोर्स हम ऑफिस में ही कर रहे थे तो वो जेनेसिस की जगह थी, पर अब ये फ़ायदा है कि कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि अगर किसी के साथ लोकेशन पार्टनरशिप करना चाहो तो वैसे भी हो जाती है। लोकेशन पार्टनरशिप में मुराद है कि वो आपको दे देता है कि यूज़ कर लें जगह। हाँ, और आप बहुत सारे कैफेज को भी रीच आउट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ न्यूबी एंड इफ़ यू वांट टू लाइक फाइंड अ प्लेस, तो बहुत सारे कैफेज हैं जिनको अपनी मार्केटिंग करनी होगी, तो आप उनकी जगह पे चले जाएं, आप उनको रिक्वेस्ट कर लेंगे मैं आपके यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूँ, ऑफ आवर्स में कर लूँगा, सुबह 9 बजे सुबह 10 बजे कर लूँगा, जब कोई गेस्ट नहीं, जब कोई आपके कस्टमर्स नहीं आए हुए तो उस टाइम पे कर लूँगा मैं। सही है। आप इस तरह भी पूछ सकते हैं और लोग करते हैं।
वरना नेटवर्किंग ज़्यादा करें, इवेंट्स अटेंड करें, कोई ना कोई मिल जाएगा हेल्प करने वाला। वरना फिर जैसे मैं व्लॉग कर रही हूँ वैसे कर जब जगह नहीं होती। सो दिस ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एज वेल, राइट? आई डोंट हैव माई ओन प्लेस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन. I don't have enough money to invest in a podcast studio or a co-working space. I'm not earning enough कि अभी मैं ये वाले खर्चे, consistent खर्चे अपने पास रख लूँ. वो वाला expenditure मुझे रखना ही नहीं है. तो I visit their place, मैं उन्हीं की जगह पे उनकी जगह, अगर तुम्हें podcast करना है for example, हाँ उन्हीं की जगह पे हाँ तुम्हें CMO KFC का करना है, तुम उनकी जगह पे जाके कर लो. और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोफाइल होता है वो आता भी नहीं इतनी आराम से. अगर आपका बहुत ही इनिशियल लेवल पर है, इनिशियल लेवल पे आपको तो लोग नहीं आते, आपको खुद जाना पड़ता है. वो आते भी नहीं है. शुरू में मेरे पास मैंने अपने दोस्तों को बुला के इधर उधर से पॉडकास्ट करता था. मैंने कहा ना उनको पता है ना जिनको पता है, बस आ जाओ बैठ जाओ यार, पॉडकास्ट कर लो यार. बट पॉडकास्ट करना क्यों है? पहले ये भी तो सोचिए आपको क्यों करना है पॉडकास्ट. ये तो गोल डिफाइन करना है ना. आप क्यों करना चाहते हैं पॉडकास्ट? अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैंने पूछा है काफी लोगों से, तो लोग कहते हैं यार वो बहुत पैसे मिलते हैं यार, यूट्यूब से पैसे मिलते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसे वैसे नहीं होता है. देखिए पॉडकास्टिंग इटसेल्फ विल नॉट मेक इनफ मनी unless you are Bia Biceps और जोई रोगन. आप बहुत बना रहे हैं पैसे. इवन हमारे पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स आर नॉट रियली satisfied with the money that they make from the podcast mainly. They can make more money from brand deals on Instagram. They do make money from the brand deals on TikTok, on Facebook, on LinkedIn as well. आपको एक पोस्ट करने के उतने पैसे मिल जाएंगे. अगर आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड हो गया है तो जितना कोई पॉडकास्ट के चार्ज कर रहा है उतना आप एक पोस्ट करने के भी चार्ज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, राइट? तो खैर लिंक्डइन के इंस्टाग्राम के 1 लाख, लिंक्डइन के 1 लाख से इंस्टाग्राम के 3 लाख बेसिकली. तो वो उसका जो है ना बहुत ही अच्छा वैल्यू है लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर का. लेकिन द थिंग इज कि आप पॉडकास्ट करके इतना नहीं बना पाते अनटिल अनलेस कि आप उसे बहुत बहुत ग्रो कर पाए. और बहुत चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर. यू हैव टू रियली एजुकेशनल कंटेंट की कंजम्पशन इंडिया में ज़्यादा है. नहीं है यहाँ, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो यार, बहुत कम है बट कम है. तो थोड़ा सा अगर 3% भी नहीं आई थिंक एजुकेशनल कंटेंट को थोड़ा आप ह्यूमर टच दे दें, थोड़ा मिर्च मसाला लगा दें, थोड़ा सा फन एंटरटेनमेंट कर दें उसे, तो फिर भी कंज्यूम करेंगे. अब द बिगेस्ट एग्जांपल इज जुनैद अकरम. वो जो कंटेंट बनाते हैं उसमें ह्यूमर होता है पर उसमें लर्निंग भी बहुत होती है. वो बहुत सिखाते हैं, उनकी स्टोरीज ही आपको इतना सिखा देंगी, राइट? तो फिर लोग क्या, उनके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, उससे ज़्यादा ही हैं. उनके यूट्यूब पर भी हैं, उनके इंस्टाग्राम पे भी हैं. हाँ उन्होंने एक अरसा भी लगाया, 8-9 साल 10 साल का एक अरसा लगाया. मैंने देखा 14 साल बता रहे थे परसों में पॉडकास्ट. अच्छा, हाँ 13 इयर्स. मैंने बोला यार फिर तो मैं सही हूँ, अभी जवान नहीं हुआ मैं. बट ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू हिज कंटेंट. मतलब फुल फ्लेज. ये अगर आपको लगता है मैं पार्ट टाइम कंटेंट करके नहीं होता यार. आप एक प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे, 4-5 लाख फॉलोअर्स आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा. बट इफ यू वांट टू बी लाइक the OG, for example Junaid Akram और Junaid, जो they have given their lot of time into the field. आपको भी ऐसा फील नहीं होता कि इन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था, ये भी एक बेनिफिट रहा उनको, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा इतना कंपटीशन था. मुझे एक फील आता है कभी. हाँ, और मुझे लगता है कि लिंक्डइन पे भी जो मुझे एज मिल रहा है वो ये कि इतना कंपटीशन नहीं है. Not because I'm the best, but because there is lack of competition. इतना नहीं है. लिंक्डइन पे कहाँ लोग कंटेंट बना रहे हैं, पोस्ट लगा देते हैं, पोस्ट सब लगाते हैं, बट लिंक्डइन मटेरियल जो कंटेंट है, जैसे इंटरव्यूइंग CHROs और टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय वेलबीइंग इनिशिएटिव्स इन द पॉडकास्ट और इन अ व्लॉग, हाउ मेनी पीपल आर डूइंग दैट? अच्छा, पॉडकास्ट में आपका फेवरेट कौन है इस वक्त? गेस्ट में, होस्ट में? हाँ पाकिस्तान में. मैं दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं बताता हूँ पहले. हाँ, कौन सबसे फेवरेट में कौन चल रहा है पाकिस्तान में? आपको लगता है कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है या पसंद नहीं हो? चले जैसा हो सकता है. आई डोंट रियली कंज्यूम पाकिस्तानी कंटेंट. मैं कभी मैं इंडियन कंटेंट कंज्यूम नहीं, मैंने देखता मैं भी नहीं हूँ. और मेरे पास कुछ आ जाते कि यार ये हमें पता होता है इंडस्ट्री का तो होता है ना कि ये पॉडकास्टर है, ये होस्ट करते हैं. तो मैं जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम एक पिक्चर देखते तो ये भी पॉडकास्ट करते हैं, ये भी पॉडकास्ट करता है, देखते नहीं है. लेकिन कभी कभार हम उसकी प्रोफाइल पे जाते देखते हैं, अच्छा अच्छे गैस बुला रहा है यार. मैं देखता हूँ यार, आपका देखता हूँ. जिनको मैं देख रही थी उन्होंने छोड़ दिया. मैं जुनैद अकरम को देख रही थी, इज नॉट डूइंग पॉडकास्ट as such anymore. मुज़म्मिल हसन को I used to follow, he's not doing podcast बहुत ज़्यादा. अभी वो अपने उस पर भी आ गए हैं, मोनोलॉग्स कर रहे हैं, टॉकिंग हेड वीडियोस कर रहे हैं. तो पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली पॉडकास्ट कर ही कौन रहा है? P4 पकाओ वाला भी तो एक पॉडकास्ट आ रही है यार. मैं वहाँ जाने जा रहा था, मैं लेके जाऊंगा ना यार. लेके तो जा रहे थे यार. एंटरटेनिंग होती है कभी कभी. क्लिप्स फेसबुक पे आती हैं तो एंटरटेनिंग होती है. बहुत आती है, पता नहीं क्या चक्कर है यार. क्योंकि आप फेसबुक ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. मैं तो सोशल मीडिया कंज्यूम करता ही नहीं भाई. तो कहाँ से देखते हैं आप? यूट्यूब पे? कभी कभार ये जैसे मैं अगर जैसे किसी के साथ बैठा हूँ यार, ज़्यादातर मैं फेसबुक या सोशल मीडिया जब खोलता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो यही आता है मेरे पास.
ट्रैवलिंग जैसे मैं निकल गया हूँ तो मुझे पोस्ट करनी है या मुझे अपडेट देनी है तो मैं यूज़ करता हूँ, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। यार मैं आपको बताती हूँ मुझे किस तरह के पॉडकास्ट सुनना पसंद है। I'll tell you. आपने यस और नो में रिप्लाई नहीं दिया या परसेंटेज नहीं दी। किसका? पी फॉर पकाओ। हाँ आई डोंट वॉच। नहीं तो गैस के बारे में कह रहा हूँ, गैस तो मुझे अच्छे लगते हैं यार। उनके गैस हाँ उनके गैस मुझे याद नहीं, लास्ट उन्होंने किसी पायलट का किया था तो वो मैंने सुना था। सेलिब्रिटीज का होता है तो मैं मैं यूट्यूब मैंने नहीं जाकर देखा, फेसबुक पे मेरे पास क्लिप्स आती हैं। तो वो जो फेसबुक पे आई थिंक ही इंटरव्यूड अ पायलट ऑल्सो, तो वो मैंने क्लिप्स देखी थी। एंड देन ही ऑल्सो इंटरव्यूड सम सेलिब्रिटीज, तो वो मैंने देखा था। तो वो जो फेसबुक पे आ जाती हैं वो मैं देख लेती हूँ। उससे डेलिबरेटली जाके वो तो मैं भी नहीं है कर सकते। डेलिबरेटली जाके मैं कुछ पॉडकास्ट वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सम ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ राज शमानी आई क्लोजली फॉलो। उनकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई मीन ही इज फ्रॉम इंडिया। देन देयर इज रणवीर अलाहाबादिया हु इज फ्रॉम इंडिया अगेन, ही इज अ वेरी गुड पॉडकास्टर। एंड ऑल्सो उनकी जर्नी भी अगर आप देखें ट्रैक्शन, आप मतलब उनका पॉडकास्ट पहले ही हैड अ कुकिंग चैनल, दिस वाज अ कुकिंग चैनल। फिर उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ उन्होंने हेल्थ की तरफ मूव किया। ही वाज टॉकिंग अबाउट सम फिटनेस कंटेंट के बाद वो पॉडकास्ट पे आए। तो मतलब 3-4 उन्होंने जॉनरस पकड़े, फिर जाके फाइनली ही मूव्ड इनटू पॉडकास्टिंग और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया बिकॉज ही गॉट सक्सेस इन दैट केस। तो अब अगर आप सुने, आई डोंट नो आपने कितने सुने हैं, बट मैंने राज शमानी और बिया बाइसेप्स के अच्छे पॉडकास्ट सुने हैं। तो वो इतना कुछ सिखाते हैं, वो जेन्युइनली मैं सेव करके मैं डाउनलोड करके रखती हूँ। किड यू नॉट, मैं डाउनलोड करके रखती हूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आई एम वेटिंग समवेयर या ट्रैफिक है या कुछ ऐसा है कि अभी मैं बोर हो रही हूँ, संडेज को स्पेसिफिकली आई मेक श्योर कि आई कंज्यूम सम ऑफ दी पॉडकास्ट। और उनके होते हैं एंड देन सम ऑफ स्टीवन बार्टलेट्स पॉडकास्ट, डायरी ऑफ अ सीईओ के जो हैं। तो कुछ कुछ ऐसे सेव करके जय शेट्टी के कुछ मैंने सेव करके रखे हुए हैं, और कुछ रैंडम जो लोग मुझे पसंद है। जैसे आई लव लिसनिंग जाकिर खान, तो जाकिर खान का अगर कोई पॉडकास्ट आएगा कहीं पर जहाँ पे वो गेस्ट होंगे, नॉट कि वो होस्ट होंगे, जहाँ वो कहीं गेस्ट होंगे वो मैं सुनूंगी। देन देयर इज तन्मय भट्ट हु इज फ्रॉम द मार्केटिंग फील्ड, सो तन्मय भट्ट का अगर कहीं पर ऐसा पॉडकास्ट होगा जहाँ पे वो गेस्ट होंगे तो मैं डेफिनेटली सुनूंगी। इंडिया में भी रिया चक्रवर्ती ने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 के नाम से अपना पॉडकास्ट। उनके 4-5 ही गए हैं, बट रिया के पॉडकास्ट इतने अच्छे हैं। आई मीन शी इज एन इंस्पिरेशन, तो उधर से मैं सीखती हूँ। देन देयर इज अनदर वन ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जो कि करिश्मा मेहता रन करती हैं, तो उनके पॉडकास्ट आप देखिए, उनके गेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। उनका कंटेंट, शी रीड सो मेनी बुक्स, वो अपनी बुक से निकाल के इतनी रेफरेंसेस दे देती है, तो वहां से सीखने को मिलता है। इतने सारे नाम बताए, मुझे तो लगता है ये तो बहुत कम है। मैं तो रिवर्स करके जाके देखना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत कम बताए हैं। तो इतने सारे देखने के लिए ज्यादा आप सोचिए, मैंने आई थिंक आई हैव कंज्यूम मोर देन 80 पॉडकास्ट। हाँ फुल पॉडकास्ट अगर 2 घंटे के लिए यार, मेरे पास 4 से 5 होंगे। आई हैव कंज्यूम, मैं हर संडे 2-3 निकाल के 3 आवर्स आई हैव टू स्पेंड, और उससे सीखने को बहुत मिलता है। पॉडकास्टिंग का सीखने को, कंटेंट क्रिएशन का सीखने को बहुत मिलता है। मार्केटियर्स को मैंने बहुत सुना है, एडवर्टाइजर्स को सुना है, तो मैं अपनी फील्ड के लोगों को सुनती हूँ, स्टोरी टेलिंग की फील्ड के लोगों को सुनती हूँ। मैंने पॉलिटिक्स पे कोई कंटेंट नहीं कंज्यूम किया तो मुझे नहीं पता, स्पोर्ट्स पे मैंने कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, मुझे नहीं पता, तो मैं डिफरेंट फील्ड का कंटेंट नहीं कंज्यूम करती। ये एक है मेरे साथ मसला, मैं अपनी फील्ड का करती हूँ। लेकिन अगर मेरे ख्याल क्रिकेट तो बहुत अच्छा चलता है, कभी मतलब शौक नहीं है क्रिकेट का, नहीं की किसी के पॉडकास्ट, हम व्यूज बढ़ाने के लिए क्रिकेटर्स चार्ज करते हैं ना। अच्छा, सारे चार्ज करते हैं? हाँ, क्रेजी चार्ज करते हैं। कितना चार्ज करते हैं बता, तो लोगों को पता चलता है, बेचारे इतनी मेहनत करेंगे यार। एक आइडियल बता दो यार। रेफरेंस के थ्रू आई ट्राई टू रीच आउट टू सरफराज, रेफरेंस के थ्रू। सो इनिशियली ही कोटेड 1.5 मिलियन, पर देन वो रेफरेंस के थ्रू भी आते 3-4 लाख पे आ गया था, बस उससे नीचे नहीं आ रहा था। तो हम कहाँ यार, हम गरीब लोग कहाँ देंगे पैसे। एंड देन बाबर आजम कोटेड 2.5 मिलियन सॉरी। एंड सिमिलरली जैसे हानिया आमिर हैं या इस तरह के कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, तो अभी तो आई एम थैंकफुल टू एमर आजम हु इज द CEO ऑफ ट्रैफिक, जिन्होंने फैसल कुरैशी का करवाया, वरना दी सेलिब्रिटीज चार्जेस अ लॉट, दे चार्ज अ लॉट। अच्छा, मिलियन से नीचे की कहानी नहीं है। इट्स नॉट लाइक 2-3 लाख देख के आप पॉडकास्ट कर लेंगे किसी का। मैं तो दिल बाहर आ जाएगा, तो हम कमाएंगे कैसे पे? इतना रिटर्न नहीं आएगा ना, रिटर्न नहीं आएगा वो। अच्छा, रिटर्न नहीं आएगा अगर आपके पास करोड़ों यार आप लगा भी देंगे ना, इतना रिटर्न नहीं आएगा। किस्मत से कोई चल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यमुना जैदी है, शी इज एन एग्जाम्पल। वो जब बोलती है ना, लोगों को सुनने का दिल करता है, बहुत अच्छा बोलती है, तो हाँ वहाँ पैसा लगाने तो शायद लगा ले। हानिया आमिर है, पीपल आर बिग फैन ऑफ व्हाट शी सेज एंड हर स्टोरीज, हर स्टोरी टेलिंग, पीपल विल लिसन टू हर, तो वहाँ लगा ले। बट अदर देन दैट हर सेलिब्रिटी पे वो रिटर्न नहीं आएगा। अगर 1-2 मिलियन उनको देना है तो मेरा ख्याल 2 मिलियन का तो उससे बेहतर मैं बोलती हूँ, उससे बेहतर आपके पास पैसे हैं ना और आपको ग्रो करना है पेज, अगर आपके पास पैसे हैं आप बूस्ट करें।
एंड आई हैव पेट चला दे इससे बेहतर। I'm seriously telling you, मैंने अंकुर वारिकू इज अनदर यूट्यूबर ऑफ इंडिया. I mean he's a very good content creator also. उनकी भी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है. He went to zero, then he came back, he went to zero and then he came back. So उन्होंने अपने सारे चैनल्स को ग्रो किया, अभी मिलियन प्लस है. तो वो अपने पॉडकास्ट में बता रहे थे, मैं यूट्यूबर्स को सुनती इसीलिए ताकि मुझे पता चले वो क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे. तो ही सेड के आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें पर आप बूस्ट भी करें साथ साथ, थोड़ा इंस्टाग्राम बूस्ट करें. और फिर वो बता रहे थे इंस्टाग्राम एड्स में राइट स्ट्रैटेजी क्या है. मैंने वो सुन के किया एंड आई एम टेलिंग यू मैंने इंस्टाग्राम एड्स बहुत बेहतर किए. पहले मेरे एक इंस्टाग्राम ऐड 12 रुपए पर फॉलोअर चल रहा था, वो मैं 2 रुपए पर फॉलोअर लेकर आई. क्रेजी डिफरेंस एंड आई एम टेलिंग यू कि वो उससे इतना सा बजट लगा रहे हैं और इतना फर्क पड़ रहा है उससे. आप क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आप 0 पे खड़े हैं या 1000-2000 फॉलोअर्स है, तो यार 10-20 हज़ार तो लेकर आओ, कुछ तो उस पर लेकर आओ. जब ऑडियंस होगी तो देखेगी ना कि तुमने काम कैसा किया है. जब ऑडियंस ही नहीं होगी और मैं काम करे जाऊँ, अच्छा काम करे जाऊँ, थोड़ी ऑडियंस तो आपको चाहिए ना. बूस्ट करके लेकर आओ, बूस्ट भी करो, ऑर्गेनिकली भी ग्रो करो. जब मेरी ऑर्गेनिक रील चल रही होती है मैं बूस्ट बंद कर देती हूँ. जब मेरी ऑर्गेनिक रील अच्छी नहीं चल रही होती मैं बूस्ट कर देती हूँ फिर. और मैं बहुत पैसे नहीं लगा रही हूँ, 4-5 हज़ार आप लगा दें यार, मतलब 7-8 दिन 10 दिन चलाएं उसे, 12 दिन चला लें. इंस्टा के ऊपर हाँ, सिर्फ इंस्टा पे लगाएं पैसे, यूट्यूब पे कभी लगाने की कोशिश नहीं वो आपसे सीख रही थी ना. फिर भी देखो रात यार आपसे मैंने सीखा. वैसे पहले मुझे लगता था 100 रुपीज पर सब्सक्राइबर रहता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही बोलते हैं इतना ही होता है. आपने मुझे मोटिवेशन दी तो मैंने उसको फिक्स किया थोड़ा ऐड तो को. रात खोल लियो तुम यहाँ पे ये कैमरा पर फिर भी मेरा 9 रुपए पर सब्सक्राइबर से नीचे नहीं गया. आपका 4 रुपए पर सब्सक्राइबर भी गया है यार. हाँ 1 रुपए भी क्या है. अच्छा क्रेजी यार, क्रेजी. तो इंस्टा से भी सस्ता हो गया. भाई इनिशियली किया था मैंने. बट आई थिंक इट्स में ना कंसिस्टेंसी का भी बहुत गेम है. हाँ पैसे देते रहते हैं. नहीं मतलब आपने पर डे उसका बजट कम रखा और आपने 15 दिन चलाया तो प्लेटफॉर्म भी ऑडियंस स्टडी करता है. अब मैं 3 दिन में 3,000 रुपये खर्च करूँ, मैं बोलूँ भाई 3,000 से तो रिटर्न ही नहीं आया, तो वो डिवाइड करने थे ना पैसे. पर डे आप 250-300 लगा दें, 200 लगा दें, पर डे पे कम लगाएं और दिन ज़्यादा. पेशेंस बहुत चाहिए इसमें, कंपाउंड करता है ये फ्यूचर में. मैं आपको सच बताऊं मुझे क्या लगता है कि मैं क्यों लगाता हूँ. मैं इसलिए नहीं लगाता मेरा सब्सक्राइबर का. मेरा ये होता है कि अगर कोई व्यूअर यूट्यूब चैनल पर आया, उसने देखा यार 50 व्यू आए और 60 व्यू है, मेरी तो यार क्रेडिबिलिटी बर्बाद हो जाएगी. हाँ, मेरे ये को भी ये है. खौफ, ये मुझे बहुत खौफ होता है इस बात का, क्योंकि बंदे ऐसे हैं It's जिनको okay बोल to look ugly in the beginning. It's okay. I mean, जो लोग शुरू कर रहे हो वो अगर ये डर हाँ, से उनका रहे तो कि मसला मैं नहीं. 0 है या 1000 है, तो ये आपको इससे मतलब यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन. अभी मैंने जब अपना व्लॉग स्टार्ट किया और मेरा खुद का इंस्टाग्राम 20,000 पे था, तो मैं ये सोची थी कि यार मैं ब्रांड डील्स कैसे क्रैक करूंगी, तो 20,000 है, आई नीड टू ग्रो वगैरह वगैरह. और वाइजा दिन बिफोर का मैंने बनाया तो वो भी 0 पे ही है. आई मीन उसके 16 फॉलोअर्स है सिर्फ. तो मैं शुरू में ही सोची थी यार तो ये तो लोग देखेंगे, इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा. पर वी हैव टू स्टार्ट समवेयर ना. अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको करना है तो फिर यू हैव टू लुक अगली, यू हैव टू बी कंफर्टेबल लुकिंग अगली ऑन सोशल मीडिया. इट्स ओके, होता रहेगा, धीरे धीरे करके होता रहेगा. बूस्ट भी करें साथ में, ऑर्गेनिकली भी ग्रो करें. हाँ एक टाइम पे आके मैटर करता है कि यार अब जैसे पोर्टफोलियो बन गया है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हसल के 100,000 ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हैं, राइट. तो अभी 100,000 है फॉलोअर्स. अब अगर रील पे व्यूज़ नहीं होंगे तो फिर थोड़ा सा लगेगा कि यार मतलब लाख फॉलोअर्स है फिर भी रील पे व्यूज़ नहीं है. तो अगर आपके यूट्यूब पे आपने 70,000 कर लिए हैं तो आप ये सोचे ना कि बूस्ट ऑफ सब्सक्राइबर से ज़्यादा व्यूज़ पे भी थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन 2,000 व्यूज़ है यूट्यूब पे, तो ये भी तो वियर्ड है ना. सब्सक्राइबर और फॉलोअर आप ग्रो कर लें, खरीद लेते हैं लोग इंस्टाग्राम पे लोग फॉलोअर्स भी बॉट्स पे खरीद लेते हैं, पर व्यूअरशिप ही नहीं है. फिर क्या फ़ायदा, आप 1,00,000-2 लाख करके बैठे हैं पर व्यूज़ तो रील पे 1,000-2,000 ही हैं. तो आपको लगता है व्यूज आते हैं अगर हम सब्सक्राइबर ले लेते हैं, या नहीं आते ना. नहीं आते ना. ये नहीं भी मैंने आते ना. देखा है, ये नहीं है. ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है. सो फॉरगेट सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स. भाई देयर हाँ, आर नहीं, चैनल नहीं. जिनके 10-20 हज़ार ही फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होंगे, पर उनकी व्यूअरशिप पे 50,000 भी होंगे, 70,000 भी होंगे, बिकॉज उनका काम अच्छा है तो धीरे धीरे करके कर लेंगे. फॉलोअर ग्रोथ के बेस पे ना रहे, मैंने देखा व्यूअरशिप है पे रहें. 5 मिलियन वाला मैंने एक बंदा देखा, उसके 5-5.5 मिलियन थे. उसका मैंने एक वीडियो देखी जिसपे 1000 व्यूज भी नहीं थे. तो मैंने बोला यार ये इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है अगर हम उससे और कैलकुलेशन करते ब्रांड्स हैं. भी चेक करते हैं, मार्केटर्स भी आपको पे करने से पहले चेक करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स आप खरीद सकते हैं, आप बूस्ट भी कर सकते हैं. हाँ फिर वो देखेगा कि अच्छा रील पे व्यूज़ कितने हैं. ये भी हो सकता है कि व्यूज़ भी खरीद लिए जाए, आप रील भी बूस्ट कर सकते हैं. फिर तीसरी चीज़ देखी जाती है इंगेजमेंट, कमेंट्स क्या आ रहे हैं. कमेंट्स क्या. ठीक है, अब बॉट्स से कमेंट्स भी करवाए जा सकते हैं. अच्छा ये भी पॉसिबल है. तो फिर ये देखा जाता है कि वो कमेंट्स कितने ऑथेंटिक हैं. जैसे बॉट्स जो कमेंट करेंगे ना वो ऐसे होंगे ऑसम, वेरी गुड, नाइस, लवली, ऐसे वाले कमेंट्स आएंगे. पर एक जेन्युइनली जब बंदा पढ़ रहा होगा
तो उसका ह्यूमन कमेंट होगा, जीपीटी कमेंट नहीं होगा, वो पता चल जाता है। तो अगर आपको जेन्युइन ऑडियंस चेक करनी है, जैसे डीएचए वाली मीट, कम टाइम में उन्होंने ग्रो किया, फॉलोअरशिप भी आप देखिए 5 लाख आई थिंक प्लस फॉलोअर्स हैं, हर रील पे मिलियन 2 मिलियन आ जाते हैं, चले 5-6 लाख आ जाते होंगे रहते हैं। कमेंट्स आप देखें जेन्युइन कमेंट्स, कोई बॉट कमेंट आपको नहीं दिखेगा, वहीं से पता चल जाता है। एंड शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड डील्स। ये लेकिन एक चीज़ अच्छी दिखाई है, बॉट वाले कमेंट डलवा सकते हैं, वो कमेंट भी बहुत आते हैं, लेकिन मुझसे गंदे कमेंट आते हैं, गालियाँ आती हैं यार। आप जेन्युइन गालियां आ रही हैं, जेन्युइन है, ऑडियंस ऑथेंटिक है, जो वो गालियां किस बात पे आ रही हैं? अब तो थोड़ी कम हो गई है। हाँ। शुरू में आती थी, जैसे अभी आपने देखा है मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अगर गैस के बीच में बोल दिया या अगर मैंने कोई एक मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू में, अब तो खैर फेस वैल्यू बन गई ना, जो इनिशियली था वहाँ ये प्रॉब्लम था कि जैसे आपकी एक वैल्यू है, मुझे वो नहीं जानता, और आसान करता हूँ। जैसे अगर कोई फेमस पर्सन उठा, जैसे शाहिद आफरीदी आ गया, अब शाहिद आफरीदी के फॉलोअर्स हैं अपने, और अगर मैं उसका पॉडकास्ट कर रहा हूँ और अगर मैंने बीच में बोला और अगर मैंने उससे ऐसा कोई सवाल कर लिया जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, वो दबा के पड़ती है फिर गालियाँ। हाँ वो तो पड़ती हैं, वो फिर जो वो पड़ती फिर है आप अकेले असल में वो उसके फॉलोअर्स हैं। हाँ वो नहीं, अगर उनके फॉलोअर्स नहीं भी है ना, कोई रैंडम ऑडियंस भी, देखिए वो शाहिद दीदी के फेस पे फॉर एग्जांपल आपके 1 मिलियन व्यूज हो गए, हाँ सब अच्छा थोड़ी बोलेंगे। नहीं मैं बताता हूँ ना, मैंने बड़ा चेक किया, जो जिनके पीछे फॉलोअर्स है ना, तो वो उसको इतना मोहब्बत करते हैं कि गेस्ट को बात स्पिरिचुअली करने लिहाज दो, से भी। हाँ बीच में मत बोलो, हम बीच में मत बोलो, स्पिरिचुअली उसके साथ हमने, जैसे मैं बोला यार आप मुझे बता दें, हाँ एक तो मुझे कहता यार तुम्हें तमीज है, तुम बोल रहे हो, मतलब ये भी हाँ मैंने भी सुना ये, गेस्ट को तुम क्यों बोल रही हो, आप तो करके मैंने बात बोला करो। भाई वो मुझसे भी छोटा क्या, उसको तो एक तो मैं लेकर आया, ठीक है, मतलब उसको मैं लेकर, वो बहुत छोटा था बच्चा, मैं नहीं तुमने तो बात कर ली, you don't need to मैंने बोला यार explain ये to तो these people। अब सुने, जैसे शीरी हैं, गैस ठीक है, बन गए, हाउस शीरी बन इज वेरी सीनियर, आई एम टेलिंग यू, शीरी इज हाँ। वेरी सीनियर एंड लॉट्स ऑफ सीईओज दैट आई इंटरव्यू आर वेरी वेरी सीनियर, मतलब मुझसे उम्र में भी ज्यादा, तजुर्बे में भी ज्यादा, हर लिहाज से ज्यादा। बट कॉर्पोरेट में एक कल्चर ये है कि आपको नाम से बुलाना होता है। ठीक है। शुरू में मैं जब ऑफिस, मेरा पहला ऑफिस था, तो मैं सबको सर 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 मैम मैम मैम, तो दे वर लाइक सर मैम क्या होता है, नाम से बात करो, सीईओ को भी नाम से बुलाओ, सबको नाम से बुलाओ। तो धीरे धीरे करके अभी भी मेरी वो आदत छूटी नहीं, आई स्टिल कॉल पीपल सर, बट द थिंग इज दैट हम यहाँ पे कॉर्पोरेट में कल्चर यही है कि आप सबको नाम से बुलाएं। सो आप सीईओ को भी नाम से ही बुलाएं, नो भाई, नो सर, नो भैया, कुछ ये यूज नहीं करना है। तो इस वजह से अब मुझे ये आदत बनी कि मैं अपने गेस्ट को भी उनके नाम से बुलाती हूँ, कितने भी सीनियर हों। अब जैसे मैं लाइक कर रही थी, लाइक इज द सीईओ ऑफ सरमाया फाइनेंशियल्स, इज वेरी वेरी सीनियर, बट आई कॉल हिम लाइक, बिकॉज कॉर्पोरेट में ऐसे ही होता है, सब नाम से ही बात करते हैं, कितना सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता। तो उसमें इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे, बड़े हैं तुमसे, तमीज से बात करो, सर बोलो, आप बोलो, नाम लेके क्यों बात कर रही हो। शीरी को भी मैं नाम लेके, लई को भी नाम लेके, मैं सारे सीईओज को नाम लेकर ही बात करती हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऐसे ही होता है। यार आपसे मेरी लर्निंग आई है। अच्छा मैंने पता क्या गलती है, तो इसका मतलब मैंने गलत काम किया है, तो मैंने अभी सर शुरू कर दिया था, मैंने बोला यार ये लोग गाने देते हैं, तो इसका मतलब मैंने गलत हरकत की, जैसे कर होता तो मैंने उनका नाम नहीं ले रहा था, मैं सर सर करके बोलना शुरू कर दिया था, मैंने कहा यार वो लोग गाली देते हैं, नो मैंने नो, गलत कर दिया यार, इसका मतलब मैं तो हर गलत। ट्रोल को मत सुने आप जैसे यानी कहते हैं आपसे एक वैसे। लर्निंग आ गई मेरी आज की। हाँ इसका मतलब मैंने गलत किया, क्योंकि मैं कह रहा था नहीं यार इट्स ओके, आपने सर बोल दिया तो भी सही है, जस्ट बी कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर डूइंग। आप कुछ नहीं गलत मुझे नहीं भी कर लगा रहे। था यार अजीब सा हो गया कुछ, मैंने कल ये सोच रहा था, मैंने कुछ अजीब सा गया, मैं नाम अच्छा नाम लेते हुए मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन का मतलब एरर ना हो जाए। दूसरा मैंने बोला यार लोग बहुत बड़े हैं मुझसे यार, तो मैं बोलूँगा खालिद भाई, या खालिद बोलता खालिद आप मुझे मैंने कहा ये अजीब लग रहा है, सर ही कह देता हूँ। कुछ जगहों पे आपको सर आप बोल ही देते हैं। अब जैसे अच्छा सर भी नहीं बोलती मैं, अब जैसे शब्बर साहब है, आई कॉल देम साहब, हाँ इट्स नेचुरल बिकॉज पीपल कॉल हिम शब्बर साहब, शब्बर साहब, शब्बर साहब, एवरीबॉडी इज कॉलिंग हिम शब्बर साहब, तो नेचुरली आ जाता है। अशफाक तोला साहब है, सो कुछ केसेस में आप साहब ऐड कर देते हैं बिकॉज अदर पीपल आर कॉलिंग हिम साहब। नहीं तो आप कैसे करती, जैसे पॉडकास्ट में मैं लोगों मामा अच्छा ये बात मुझे बताया, हाँ तो आप कैसे उसको कॉल करती हैं फिर, यार नाम ही बीच में नाम लेती हैं। हाँ तो शब्बर साहब जैसे आप ये कभी कभार बताएं। हमें अटेंशन देने के लिए जब लगता है यार आता है, जैसे मैं बोलूँगा माम अच्छा मुझे बताओ कि यार ऐसे अब ये बात बताओ कि तुम नाम लेती हो सर कहती हो, जैसे मैंने नाम कॉल करा तो नहीं फिर मैं बीच में सर बोल देती हूँ, बोल देती हैं। कुछ केसेस में हाँ डिपेंड करता है। नहीं अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आप मुझे ये बताएं, आई हाँ कॉल पीपल बाय नेम, तो कोई मसला नहीं है उसमें। कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इनको समझ में इनको भी आगे जाके पता चलेगा। बट कॉर्पोरेट विद द पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट, उसमें कल्चर यही है। पर जहाँ मैंने पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया है तो वहाँ पे मैंने देखा है कि उनके वहाँ पे कल्चर ये है कि सब उन्हें साहब करके ही बुलाते हैं। हाँ। अशफाक साहब, शब्बर साहब, असद उमर हैं तो असद साहब, अच्छा साहब चलता है। हाँ, पीपल कॉल इट दिस वे।
द सेकंड लर्निंग मेरी आ गई है कि साहब चलेगा। चल सकता है। गवर्नमेंट वाले साइड पे लोग इस तरह बात करते नाम याद हो हैं, जाते कॉर्पोरेट में हैं, नाम से बात करते नाम याद हो जाते हैं आराम से। भूल जाती हूँ ये बहुत मस्त भंड होता है ना ये। बहुत ज्यादा। पॉडकास्ट में तो मैं परसों हुआ है, लिख के रखती हूँ। नहीं पॉडकास्ट मैं में यहाँ लिख के रखता हूँ यहाँ। हाँ अच्छा नहीं, मेरा फोन रहता है हाथ में तो मैं फोन में लिख के रखती हूँ, बट उसके मैं अकेला अलावा नहीं हूँ, मैं इसको साथ परसों मैं किसी का पॉडकास्ट कर रहा था, उसका नाम था मैंने शुएब बोल दिया और था सुबहान करके ना, और पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुंह से। मैंने यार एक दफा तो मैंने छोड़ दिया, दोबारा आप नाम गलत ले रहे हो तो खैर हमारे पास ऑप्शन होता है यार। लोग नाम के बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं, ये स्पेलिंग के बारे में सबसे- भी बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम अगर मुझसे पॉडकास्ट में पूछेंगे नहीं यार, पॉडकास्ट में तो एक ही बंदे का तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो तो याद कर लेना। क्या तो हो जाता है, हाँ पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ फिर भी। आप पॉडकास्ट के बाद भूल जाए, मसला नहीं है। अभी मुझे आप बोले हसल के ये फलाने, और मैं सोचूंगी क्या, क्योंकि 196 हमने कर लिया ऑलमोस्ट ना, वी टचिंग 200, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर नेम्स अभी ऐसे। पर जब जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं उस टाइम तो उसका याद रहता है ना, 1 घंटे तक और तो याद रख प्रोनाउंसिएशन सकते का हैं। इशू तो नहीं आता कि नहीं मेरा नाम है ये आया तो मैं जिसका मुझे पढ़ना नहीं आता मैं बोलती हूँ हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, पहले ही पूछ लिया। पॉडकास्ट के कैमरा ऑन है, मैं तभी पूछ लूंगी अच्छा आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे बताए। और इंट्रो याद करती है, इंट्रो आखिरी में देती है। ये इंट्रो में मुझे बहुत मौत आती है, आई किड यू नॉट, मुझे बहुत मौत आती है इंट्रो देने में। मुझे लगता है कि कितना फेक लग रहा है ये सब कुछ। अब लाइक every information is available on Google. If you want to let's say search Shirin Naqvi, you can always go and search Shirin Naqvi. What is the point of this 2 मिनट की लंबी me doing this लंबी, जबकि कोई उसका रिटेंशन खत्म हो जाती है। आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं या आप व्लॉग शुरू कर रहे हैं, शुरू के 1 मिनट में आप टीजर लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि अगले 60 मिनट में क्या आने वाला है। उसके बाद अगर मैं 60 सेकेंड्स भी पका रही हूँ लोगों को, मैं क्यों पका रही हूँ? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके पिछला चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे उसकी कोई अचीवमेंट हो, वो फलानी जगह का CEO है, ये सब इट्स देयर, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर है, इट्स देयर। और उनका नाम नीचे आ रहा है, उनकी डेजिग्नेशन नीचे आ रही है, इतनी तो इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। तो क्या जरूरत है 1-1.5 मिनट की लंबी करने के लिए? अनटिल अनलेस की बहुत ही यूनिक चीज हुई है, तमगा इम्तियाज मिला है, कुछ ऐसा है तो फिर बता दें। तो आप इंट्रो नहीं देते? मैं इंट्रो नहीं देती, छोड़ दिया मैंने इंट्रो देना। सगी बहन हो गई आप वो बेचारा रिटेंशन नहीं है। यार, मैं तो हमारे दोनों मैं के मेहनत वैसे सब same। करूँ ना जब ऑडियंस बेचारा को भी मुझे चाहिए। बोलता है, मैं कहता है भाई तो आप इंट्रो मत दे। एक तो सबसे इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी बोरिंग। इतना मुझे होता है क्या, एक तो किया उसने याद मैं करूं, फिर मैं कैमरा के आगे बोलूं और पूरा उसको पढ़ के आऊं। तो नहीं, आप मेहनत कर भी लें तो उससे कोई फायदा हो तो आप करें ना। एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपकी भाई शुरू में 1 मिनट में लोग छोड़ देते हैं। और मैं इनफैक्ट अब तो ये भी शुरू किया है कि जो शुरू के 5-10 मिनट हम बात करें ना वो आप काट दें। एक तो गेस्ट प्रिपेयर हो रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड हो रहा होता है। ये मैं खुद भी अभी नोट किया ये हाँ, शुरू के 10 मिनट काम की बातें होती ही नहीं है क्योंकि अभी बिल्ड कर रहे हैं, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो वो इतना बोरिंग होता है कि अगर आपने ऑडियंस के कानों से खून निकालना है तो वो 10 मिनट रहने दें, वरना आप उसे हटाएं और फिर बिल्कुल आगे जहाँ काम की बातें शुरू हो रही हैं वहां से शुरू करें, चैप्टर्स डालें, ये सब जरूरी चीजें हैं। यानी कि 2 फॉल्ट सेम आ गए। नाम याद करने का मतलब कल कर सकते, दूसरा मैं इंट्रो नहीं देता हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है कि यार इंट्रो देना पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है। एक तो उसने किया, सब कुछ किया कराया उसने, मैं याद करूँ उसकी झूठी तारीफ करूँ। क्यों झूठी? अच्छे गेस्ट बुलाए ना। तो आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी ना यार। हाँ। मैं अगर आप जैसा भी मानते हैं भाई महाम आई है और उसने तकरीबन बड़े सीनियर्स लोगों के पॉडकास्ट किए हैं, झूठी आप तो किए नहीं नहीं है। पता नहीं किए नहीं किए, ये भी सोचना पड़ेगा। अच्छा उसकी भी और बड़ा क्या उसका बनाऊंगा, ये मसला है ना इंट्रो बनाने का। मेहनत लगती है, मेहनत लगती हमें है। बनाऊंगा महाम है और आप जैसे उनको जानते ही होंगे, पॉडकास्टर बड़ी फेमस है। अब अगर वो फेमस नहीं है फिर हाँ हो सकता है, बोले यार मैं तो आज तक हो सुना सकता नहीं, है आप झूठ बोल रहे हो। तो या फिर बनाना पड़ता है। बनाना देखिए, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज उससे रिजल्ट्स आ रहे हो। बट लेकिन गेस्ट नहीं बोलता मेरा इंट्रो नहीं दिया, आप क्या करते? मैं तो उसको बोलता मैं इंट्रो में आखिरी में दे दूंगा। मैं भी ऐसी टोपी करा देती हूँ, मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगी। सच्ची बताओ हाँ। कसम से बाद में उनको भी याद नहीं रहता। देख रहा है मैं अकेला नहीं हूँ। तो भाई कोई अगर वैसे तो कोई बोलता ही नहीं है, अक्सर समझदार लोग बोलते हैं आप अपने हिसाब से देख लो। अगर कोई ज्यादा चिपक जाए तो मैं बोलती हूँ मैं करूंगी एंड में करूंगी। कुछ लोग समझ भी जाते हैं, मैंने समझाती हूँ कि ये बहुत बोरिंग पार्ट होता है। इट्स वेरी बोरिंग। फर्स्ट 2 मिनट्स यू कांट बोर द ऑडियंस, इट इज गेटिंग बोरिंग एंड द रिटेंशन इज गोइंग लो। शुरू में कुछ लोग को समझाती हूँ समझ जाते हैं, जो नहीं समझते उनको फिर झूठ चिपका देते। या मुझे तो कभी 1-2 बंदों ने अपना इंट्रो तक भेजा कि मेरा इंट्रो आपने ये देना है। मत करें, इट्स वेरी बोरिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें ना एक आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें, 4 टाइटल्स है ना, लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक आप लगा रहे हैं, उसका पूरा नाम और डिजिग्नेशन ऑलरेडी आप डाल रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आप बात कर रहे हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में इट्स ऑलरेडी देयर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग? मुझे ऐसा लगता है आप
जैसे मेरे ना हमारी ई-कॉमर्स की कम्युनिटी है, एम्ब्रॉयडरी की कम्युनिटी, हम वहाँ पे अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है एक पॉडकास्टर की कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें देखिए ना, अगर ये बात मुझे अगर आप 6 महीने पहले या 1 साल पहले बता देती, तो मैं अपने में कितना बिला वजह का प्रेशर लिया हूँ अपनी ज़िंदगी में, उसका इंट्रो याद करना है। आज के बाद तो मैं इंट्रो नहीं दूंगा, और वो भी चौड़ा होकर वो चला गया बाहर, कहता है लो ये एक और इसको पक्का करके चले गए। ये मुझे बहुत प्रेशर देते हैं यार इंट्रो इंट्रो पर, रिकॉर्ड करने का। ये करें ये करें ये करें। मैंने कहा यार सब्सक्राइब का रिमाइंडर दें, क्योंकि वो सो होता है कि लोग भूल जाते हैं, लोग पॉडकास्ट देख के चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये एक मसला है, तो वो लोग भूल जाते हैं। तो ये भी उमर मुझे रिमाइंड करा था, पहले व्लॉग में से रिमाइंड करा सब्सक्राइब का तो बोल दें। तो मैंने कहा यार ये बात, और उससे आए भी सब्सक्राइबर्स उस व्लॉग पे, तो मैंने बोला यार फर्क पड़ता है, लोगों को रिमाइंड कराओ सब्सक्राइब का बोलने के लिए, तो उससे फर्क पड़ता है। पर ज़रा ऑथेंटिसिटी के साथ अपने तरीके से, रट्टा लगा के नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले तरीके से नहीं, ज़रा रिक्वेस्ट करके अच्छे से ये करें। और कुछ गेस्ट होते हैं जो बिल्कुल ही नए होते हैं, जिसके गूगल पे भी नहीं होते, वो ऐसे होते हैं लोग। तो उस केस में फिर मैं उनको कहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दे दें, लोगों को बताएं अपने बारे में आप क्या करते हैं, तो आप बता, तो गेस्ट बता देता है। एक और आइडिया है, पता है मैं सोच रहा था कि गैस से ना, गैस को बोलने के हमारे जो एक मैंने देखा था यूट्यूब पे, गैस जो आ रहा है उसको बोला है हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब। मैंने कहा ये क्लिप भी चलेगा, अच्छा गेस्ट से भी करवाया है मैंने, बहुत करा- करवाया है हसल पे। फिर कुछ गेस्ट मना कर देते थे, मैं मुझे नहीं पसंद ये सब, मैं नहीं बोल सकता सब्सक्राइब कर, और ये बड़ा ये कुछ कर देते थे मना। फिर मैंने बोला मैं इतनी मना समाजत क्यों करूँ, मैं खुद ही बोल दूंगी। क्या है यार, रिक्वेस्ट करते रहो बैठ के। और थोड़ा सा होता भी लोगों को कि बस अभी 40 मिनट हो गए ना, काफ़ी है, तो थोड़ा सा नखरे भी तो उठाने होते हैं ना आपको। तो यानी कि फॉर्मूला नहीं चलेगा क्या इंट्रो अगर या गैस- फॉरगेट इंट्रो नहीं, यार, आगे काम नहीं, की अब बात करें। सब्सक्राइबर पे आ गया हूँ मैं। सब्सक्राइब तो बोले ना आप, नहीं तो मैं बोले। तो बोल ही रहा हूँ ना, मैं तो सुबह शाम बोलता हूँ, दिन रात बोलता हूँ, मेरा तो काम है, मेरा तो काम है, बोलूंगा ना। मैं तो जैसे भी एंड होगा ना, मैं बोलूंगा यार अगर आपको पसंद आई शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हम अरे दोबारा आप जरूर बुलाएंगे। ऐसा मारता हूँ मैं डायलॉग। नहीं ना यार, तो आप लोगों को 3 काम करने को क्यों दे रहे हैं? आप सिर्फ सब्सक्राइब की बात करें, शेयर करें, लाइक कोई करेगा? कोई करेगा शेयर? कभी भी नहीं करेगा। हाँ देखिए ये बोलते हैं कमेंट करें दोबारा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। हाँ, क्वेश्चंस कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब। अब दो एक काम चीजें दें लोगों को यार, दो सब्सक्राइब का चीजें काम दे दें हम कमेंट लोगों तो इसलिए जरूरी है ना यार, कुछ कमेंट जिसको करना होगा वैसे भी करेगा। फिर सारे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बोलें, दैट्स इट, आसान असल में करें, मैं लोगों पता के क्या लिए कहता हूँ? आसान करें, तो ऐसे कटाना एक तो छोटी पड़ता है। कम्युनिटी बनाने का सोच रहा हूँ मैं, एक पॉडकास्ट, पॉडकास्टर्स की बनाए। और वो बैठे हैं, देखो ना कितने हमने आज 3 से 4 मसले तो मैंने हल कर लिए जो हम साइकोलॉजिकल, तो हम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं। एक बनी हुई है, एक बहुत पुरानी बनी, मुझे तो कोई ऐड ही नहीं करता, मैं बोल बोल के थक गई उसमें कि मुझे ऐड कर या दो। मैंने आपको सोल्यूशन बताया था। आपने मुझे, हाँ तो आई डिड ट्राई, आई आस्क्ड हिम आल्सो, दे नेवर एडेड मी इन द या कम्युनिटी। मैं अगर कंपेयर करता हूँ, मेरे से बहुत अच्छा आपका प्रोफाइल है, मेरे से बहुत अच्छा यार, प्रोफाइल है। हाँ, अच्छा प्रोफाइल है, इसीलिए शायद जेलसी में नहीं किया होगा। नहीं सब सारे पॉडकास्ट हैं उसमें। आई डोंट नो क्यों नहीं किया, मैं तो 2 आप बार नाम लो। हाँ मुझे पता है, मुझे पता, आपने दिखाया था मुझे। हाँ दिखाया ना मैंने, हाँ तो फिर क्या कर सकते हैं? एक्टिव नहीं है उसमें। हाँ एक्टिव नहीं है, हाँ एक्टिव नहीं है इतना। आप एक्टिव कम्युनिटी बनाएं एक्टिव कम्युनिटी का ये सोच रहा था कि जगह तो है हमारे पास, जैसे यार, हम एक ग्रुप तो बनाए ना, लोग आना जाना कहाँ करते हैं? आप थोड़ा करो, तो लोग अगर हमारे साथ जाए तो हम ना 2-2 3-3 4-4 लोगों को ना, इससे पता है क्या फायदा होगा? एक तो हम एक हमारा कॉन्फिडेंस है, अब पहली दफा आई, शायद हमारा मैं ये इस तरह से सवाल ना कर पाता, मैंने ये सोचा कि यार, और मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम पे तो आपको सिर्फ आइस ब्रेक होती है, समझ लो कि यार आप समझ रहे होते मैं से ये बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरा लेवल क्या होगा, हम इसी पे होता है। सेकंड टाइम थर्ड फोर्थ टाइम पे तो फिर ऐसा होता है कि यार हाँ भाई क्या करना बताना, हमें जहाँ जा रहा हूँ आजा, अबे भाई तू पप्पी की लड़की है लड़का है क्या, वो फिर लेकिन आपको कंफर्ट जोन आ जाता है। मेरे अक्सर दूसरे वैसे आते हैं यार यहाँ अच्छा अबे आ रहा हूँ चलो यार करते हैं, तो यार बताओ सारे काम छोड़ के आप पहुंच जाते हैं। नहीं बनाना है, ये कम्युनिटी बनाते हैं, लेकिन एक्टिव बनाने हैं। एक्टिव बनाते हैं। आपका लोकेशन नहीं है, हमारे पास लोकेशन है। हाँ तो यहाँ पे बुलाने पहले Podcast ग्रुप करते बनाए हैं। ना, पहले व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाए। नहीं मुझे ग्रुप में चाहिए ही नहीं, मुझे एक्टिव लोग चाहिए। ग्रुप क्या करना है हमने? अरे तो ग्रुप हर रोज थोड़ी मिल सकते हैं, तो ग्रुप में जैसे हमने क्या करा, अभी मेरा आ रहा है असद एजाज को बुलाएंगे हम, उनके साथ एक 3 का करा पॉडकास्ट, एक कनेक्ट है। हम नॉट श्योर कि और कौन हो सकता है। आयशा को मैंने देखा आजकल बहुत एक्टिव है, सबसे पहले पॉडकास्ट मैंने की थी उसकी, आयशा की, यहाँ आई थी। हाँ और वो बंदी ऐसी है जिसके साथ भंड भी हुआ था, मतलब मैं ना मेरे फुप्पी की किसी की डेथ हो गई थी, फुप्पी की किसी रिलेशन में, तो जुम्मे की नमाज के, अच्छा वो भी जुम्मे को थी, फीमेल जुम्मे को आती है क्या? पता अभी जुम्मे को थी, तो जुम्मे की नमाज के बाद मैंने उनको बोला थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया था। अच्छा वो मेरी टीम बड़ी थी, फीमेल भी थी, तो ऐसा वो रिटेन कर लेती थी, तो मैंने उनकी पॉडकास्ट शुरू की थी। 1.5 घंटे में उसको अपनी ज़िंदगी में एक बंदे को बिठाया अपनी ज़िंदगी में,
वो आयशा, वो मुझे आज भी याद होता है। मैंने कहा वो बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। हाँ करा उसने। मैंने बोला यार मैं लेट हो जाऊंगा, फिर हमने कहती मैं निकल गई हूँ घर से। मैं कहा आज जगह है, और मैं किसी को मैंने वेट नहीं नहीं, कराया। आपकी जगह बहुत कूल है। आई थिंक द बैठक स्पेस इज वेरी कूल। तो वो तो बैठी लोग हुई आराम थी। से बैठ के जो है ना उसके चिल कर बाद तो सकते हैं वहाँ पे। पॉडकास्टर खुद बन गए यार। मेरे को क्रेडिट पैसे वैसे तो ट्रांसफर नहीं किए, हिस्सा तो होना चाहिए कुछ यार। व्यूअरशिप ट्रांसफर, जिसके साथ काम कर रहे हैं ना, कोलैबोरेशन में सब चीजें डालते ना, इधर उधर आपकी व्यूअरशिप उधर, उधर की व्यूअरशिप इधर, ये तो हो रहा है ना यूट्यूब पे हो रहा है अभी, हाँ यूट्यूब पे कोलैबोरेशन हो रही है, मैंने देखा। हाँ यूट्यूब पे हो रही है। ये नया है या पुराना था, ये अभी मैंने नहीं, देखा अभी है। कुछ महीने तो हो गए, आई थिंक 6-7 मंथ्स हो गए हैं। भाईजान कोलैबोरेशन डालो, देंगे नहीं, इनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, है ना। सब्सक्राइबर आपके ज्यादा हैं क्यों नहीं देंगे? यू हैव मोर सब्सक्राइबर्स, 70,000, यू फॉरगॉट। इंस्टा यूट्यूब पे ज्यादा है, यूट्यूब पे भी करेंगे और इंस्टा पे भी करेंगे। हाँ, इंस्टा भी करेंगे। अच्छा एक और मसला है, क्या? लोग ये कोलैबोरेशन नहीं करते। जो मेरे पास बुड्ढे बुड्ढे आते हैं ना, जो बिजनेसमैन है, उनको सारी चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। ये हाँ, तो उनका पीओसी रखे ना, उसका नंबर। इन सब के होते ना सेक्रेटरी, पीओसी, पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उनसे बातचीत करें। अभी मैंने एक सीईओ का किया था, उनको मैंने कहा आप इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन ऐड कर लें। उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करनी है। फिर मैं उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लिया। मैंने कहा देखें मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप देखें मैंने कैसे किया है। मैंने स्क्रीन शेयर करके उनको दिखाई, उनको समझ में आया, उन्होंने किया। सिखाएं यार, पर करवाएं। कोलैबोरेशन ऐड नहीं की तो 1 घंटे का पॉडकास्ट करने का क्या फ़ायदा फिर? यहाँ की ऑडियंस वहाँ तो ट्रांसफ़र हो थोड़ी सी। और वो मेरे ख्याल भी देखा सब, मैंने अभी आपके साथ देख रहा था, तो यूट्यूब पे भी अब दोनों के चैनल दिखाता है। हाँ, दोनों की दिखाता है। हाँ ना। सब्सक्राइब क्लिक करेंगे तो दोनों के दिखाएगा। अच्छी सी एडिट करना तो भाई ये इनके 22-22 हज़ार व्यूज आ रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास को ट्रांसफर आ जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सारे गाने काटने पड़ेंगे, छोटा करें से। कोई ऐसा सिनेरियो सीन जो आपको लगा यार पॉडकास्ट में बड़ा वियर्ड था यार, ये लोगों को मैं बताना चाहती हूँ ये हरकतें ना करें, क्योंकि हम ऐसा तो मतलब गेस्ट कौन है पता नहीं, कोई भी गेस्ट नहीं है इसमें आज। जैसे कभी कभार होता है यार, ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए, इस तरह से ना करें यार। ये कोई ऐसी एक पॉइंट जो बोले यार। गेस्ट का तो नहीं, ऑडियंस के केस में है एक फीडबैक। बताएं। मतलब मैंने ये देखा, लोग बहुत पर्सनल कमेंट्स करते हैं। हाँ वो मैंने भी देखा वो राइट, सो मतलब फीमेल ऑडियंस नहीं करती इतना, मेल ऑडियंस डज दैट अ लॉट। फीमेल ऑडियंस वुड बी लाइक कि आपका लेट्स से एडिट अच्छा नहीं था, आपका कंटेंट वीक है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जो काम की बात है सिर्फ वो, आपके काम के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी नहीं जज करती लड़कियां। लेकिन मेल ऑडियंस में मैंने हमेशा ये देखा कि वो आपके लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं, पूरी जो है ना पर्सनालिटी जज कर लेते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से, या एक छोटे से कमेंट की वजह से, या लोगों के कपड़ों की वजह से, या द वे दे ड्रेस अप, दे डू देयर हेयर ऑल्सो। तो मेल ऑडियंस में मैंने देखा इतने पर्सनल कमेंट्स करते हैं, नॉट जस्ट मी, मतलब मेरे गेस्ट के केस में भी मैंने इतना देखा है कि मेरे गेस्ट को इतनी गालियां पड़ रही होती हैं एट टाइम्स। भाई वो उनका ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर दें, बट रिस्पेक्टफुली कर दें। वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। एंड अब कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो कि कमेंट्स जिन्होंने पढ़ने बंद कर दिए हैं, पर सब नहीं बंद करते, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, तो इट टेक्स अ बिग टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर आवर साइड इज दैट यू स्टॉप रीडिंग कमेंट्स, पर उस चक्कर में फिर अच्छा फीडबैक भी मिस हो जाता है। आप पढ़ेंगे तो सही ना कि लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है। तो अगर ऑडियंस को एक मुझे फीडबैक देना है तो यही कि यार पर्सनल कमेंट्स ना करें, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। आपको जो फीडबैक देना है, एडिट पे देना है, बालों पे देना है, कपड़ों पे देना है, सब पर दें, पर तमीज़ के दायरे में रहकर दें। यहाँ लोग तो मतलब फैल जाते हैं बिल्कुल, उनको पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, ये सेलिब्रिटी जो दिल चाहे गाली दे दो इनको। गेस्ट के केस में क्या, मैं क्या बताऊँ गेस्ट के केस में। मुझे एक बात बताएं कि नेक्स्ट 3 to 5 years में आप पॉडकास्ट को लेके चलेंगे ज़्यादा, या फिर अभी ये जो आपका जो अभी आपने इसको व्लॉगिंग पे ले लूँ, या व्लॉगिंग पे लेकेंगे, या पर्सनल चैनल कह लें इसको, आपका जो पर्सनल चैनल है, या मिक्स मर्जर चलाएंगे? नेक्स्ट 3 to 5 years में पर्सनल चैनल को ज़्यादा बूस्ट करूँगी मैं। एक तो ये कि लोग पर्सनल ब्रांड से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, स्टोरी टेलिंग ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है एज़ कम्पेयर टू कि वो बिजनेस प्लेटफॉर्म से जा रहा हो, पर्सनल प्लेटफॉर्म से जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी अलग होती है। दूसरी बात ये है कि मैं आई ट्राई टू फॉलो वीलॉग्स मोर। आई विल नॉट स्टॉप पॉडकास्टिंग ईदर, बट आई वुड वांट शॉर्टर कंटेंट। मतलब अगर मैं 2 घंटे का भी कर रही हूँ तो उसे मुझे 30 मिनट्स पे लाना पड़ेगा, फिर चाहे वो पॉडकास्ट हो या वीलॉग हो, क्योंकि वो इतना लंबा कोई नहीं देख रहा। इट गेट्स वेरी बोरिंग। अभी मैंने फैसल कुरैशी का किया था, इट वाज फॉर 1.25 घंटा आई थिंक, उसको भी मैं 30 मिनट्स पे लेकर आई हूँ। तो सोचें, मतलब वो सेलिब्रिटी होकर भी जो है ना, इट गॉट 10,000 व्यूज ओनली राइट नाउ। तो क्लियरली इट्स नॉट अबाउट कितना बड़ा फेस आप लेकर आ रहे हैं, इट्स जस्ट अबाउट कि लोगों की रिटेंशन कम हो गई है, तो आपको क्रिस्प बनाना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी तो लोग क्या कर रहे हैं, जो की रील्स आपने देखी हैं,
आई मीन जुनैद हैज़ ऑल्सो स्टॉप्ड यूट्यूबिंग, आई मीन थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जुनैद अकरम ने खुद मुझे, आई मीन आई पर्सनली स्पोक टू हिम अबाउट पॉडकास्टिंग एंड ही सेड कि पीपल डोंट वॉच फुल पॉडकास्ट और उस पर ब्रांड डील्स भी नहीं आ रही हैं। तो ज़्यादातर जो मोनेटाइजेशन हो रही है वो इंस्टाग्राम की शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हो रही है। तो पीपल आर मूविंग टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, दिस इज़ द ट्रूथ। इंस्टाग्रामर्स आर मेकिंग मोर मनी देन द यूट्यूबर्स यूज्ड टू मेक। तो ये तो सच है। तो आपको क्रिस्प करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ अ पॉडकास्ट फॉर्मेट और वीलॉग फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट हो। और अभी आप Short. दोनों करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट करूंगी, हाँ, शॉर्ट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो क्या? डिमांड है, ऑडियंस की डिमांड है। और ये जो इतने सारे पॉडकास्टर आ रहे हैं पीछे, इनका क्या होगा फिर? कौन चला रहे हैं? इतने सारे जो पॉडकास्टर आ रहे हैं भी यार, हर थोड़े दिनों बाद मैं देखता हूँ नया चैनल खुल रहा है। तो फिर दूसरों की गलतियों से सीखे ना। आई मीन मैंने इतना टाइम लगाया, और मुझे तब जब मैंने जुनैद अकरम का इंटरव्यू किया था बिल्कुल शुरू में फर्स्ट ईयर में, तब ही सेड कि लॉन्ग फॉर्म की इतनी टेंशन नहीं है, पॉडकास्ट आर नॉट गेटिंग दैट मच ट्रैक्शन, उन्होंने तब मुझे बोला था। पर मुझे खुद करना था, मैं लगाए अपने 2-3 साल 4 साल लगाए हैं, मैंने करके देखा था। मैं आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग फॉर्म का इतना रिटेंशन नहीं है। एक आइडिया आ रहा है कि हम एक सेमिनार करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है, और हम उनको ना ये पॉडकास्ट में जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनको बता। मैं तो नहीं कि मुझे होता है, ऐसा होता है कि एक पॉडकास्ट, लेकिन देखिए एक ये भी है, क्या पता कोई मुझसे बेहतर कर ले और आपसे बेहतर कर ले, हमें क्या पता है। गलतियां कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम ब्रांड डील के बारे में उनको बताते हैं कैसे कर सकते हैं, जैसे इंट्रो के चक्कर में फंसते हैं, गैस के नाम के चक्कर में फंसते हैं, और फिर वो ये जो गालियाँ गलोच पड़ती हैं उसको वो कैसे इग्नोर करें। तो 4-5 क्राइटेरिया का 1-8 घंटे का सेशन हमें रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शायद हमें यहाँ से लोगों को आएगा। मुझे बहुत होता है यार कि 3 साल जिंदगी के 2 साल जाया कर देगा और 1-8 मिलियन भी जाएगा हो जाएगा, फिर उसको समझ में आएगा कि पॉडकास्ट तो यार ये तो उसी का सबसे अहम हिस्सा है कंटेंट क्रिएट करने के लिए कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है, कंटेंट कंजम्पशन। जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं इतने पॉडकास्ट देखती हूँ, वो मैं बैठकर यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, व्लॉगर्स की तो देख रही हूँ कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या किया है। मेरी फील्ड से रिलेटेड जो मैंने आपको नाम बताया, अंकुर वारिगू, तन्मय भट्ट, जाकिर खान, ये सब स्टोरी टेलर्स ही तो है ना। तो ये जो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं उसमें क्या गलतियाँ, एड्स इन्होंने कैसे चलाए हैं, यूट्यूब में इन्होंने क्या किया करके छोड़ा, इंस्टाग्राम पे किस तरह से कर रहे हैं, तो इनको सुन के तो मैंने इम्प्रूव किया है। तो आप भी अपने फील्ड के लोगों को सुने, अब घर बैठ के यूट्यूब पे देख लें उनके इंटरव्यू। तो हमने कभी बताया नहीं है ना, किसने बताया? मैं तो नहीं कभी सुना कि कौन बताते कि क्या। देखिए उनके एक अलग मसाइल हैं इंडिया के, वहाँ शायद मोर और लेस सिमिलर हैं। नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा लर्निंग के लिए वो बहुत बेस्ट है, आप लर्न करें। आप कह रहे हैं यहाँ ज़्यादा मसले हैं। हाँ, यहाँ ज़्यादा मसले हैं। यहाँ अभी आपको ट्रैवलिंग का चैलेंज है, ठीक है, मेल फीमेल का इतने बड़े चैलेंज है, तो ठीक है, वो तुम्हें आपकी रील बहुत पसंद है यार, जिसमें आपने हमारे मर्दों को कोसा हुआ है यार, क्योंकि मुझे रील पसंद आई कौन सा? एक रील बनाई थी आपने मर्दों को कोसा था, हाँ, वुमेन के एडवांटेजेस, याद है आपको? पर लोग देखिएगा, इन्होंने मर्दों को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, मेरे कौन से, मुझे तो बताएं। जिसमें आपने बनाया था कि हाँ, लोग कहते हैं कि फीमेल के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, वो फीमेल अपने एडवांटेज लेती है, फीमेल को ये एडवांटेज, मुझे मतलब वो स्टोरी थी, वो तो हाँ, वो तो स्टोरी थी, उसमें मैंने सही की हम लोग को तो हमें ले लेना चाहिए एडवांटेज, हमें ले लेना चाहिए एडवांटेज। मुझे नहीं पता, पर मुझे पता था कोसा था, पर वर्ड मुझे याद नहीं है। जो आपको याद है स्टोरी का था, वीडियो बनानी चाहिए इसे। वो सही कोसा था वैसे आपने, लेकिन फिर मैंने कहा देखो कितने एडवांटेजेस है। तो कल्चर वाले के हिसाब से मुझे लगता है कि तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस सेशन हमें दे देना चाहिए, कोई ना कोई अवेयरनेस सेशन। एक अगर जैसे मैं आपको मोटिवेट कर दूं, अगर लोग कमेंट करेंगे ना तो हम आपको जरूर बुलाएंगे इस बात के लिए। कोई ऐसी बात जो आपको लगे हमने डिस्कस नहीं की इस पॉडकास्ट पर, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द व्यूअर्स, किया जब दो गेस्ट कह लें, 2 होस्ट कह लें, जो व्हाटएवर आप थिंक जो कौन बैठा हुआ है, वो हमें डिस्कस करनी चाहिए थी। आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पॉडकास्टिंग पे मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमें लोगों को सिखाना चाहिए एंड एवरीथिंग, बट मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ काम दूसरों से, ओजी लोगों से भी अच्छा कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल होता है। अगर कोई ये कह रहा है कि देखो ये तो फ्लॉप हो गया, या ये इंडस्ट्री ख़त्म है, या अभी ये मार्केट सैचुरेट हो गई है, उसमें भी एक आंसर इस बात का भी होता है कि आप में कितना टैलेंट है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि पॉडकास्टिंग में मुझे बहुत पहले ही बताया गया था कि लॉन्ग फॉर्म का इतना वो नहीं है रिटेंशन, तो मैं उसको शॉर्ट कर देती। लेकिन उसमें एक और अहम बात भी ये है कि अगर मैं पहले से डर जाती तो शायद मैंने ये अपनी जो अभी पर्सनल ब्रांड बनाया मैं नहीं बना पाती। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने लिंक्डइन को लाइटली लिया। आई वॉज एबल टू ग्रो ऑन लिंक्डइन नॉट बिकॉज कि मैं बहुत टैलेंटेड होंगी, पर उससे ज़्यादा कि वहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है, नोबडी एल्स इज डूइंग, राइट? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई मीन जेन अल्फा एंड जेन जी वुड नो, जो हमें भी नहीं पता होंगे, मिलेनियल्स वुड नॉट नो, एंड जेन एक्स वुड नॉट नो, पर आपको पता होंगे। तो अगर आपको कुछ आता है और आपको बहुत पसंद है वो, तो कितने ही लोग वो कर रहे हैं, और कितना ही आपको लगे कि मार्केट सैचुरेट हो गई है,
पर अगर आप मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, इफ़ यू रियली लाइक डूइंग दैट वर्क, तो आप वो करें और आप अपनी नीश भी खुद बना लेंगे और ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा शायद कि आपका कंपटीशन ही कोई ना हो। तो मैंने लिंक्डइन पे ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि आई वाज डूइंग दिस कंसिस्टेंटली एंड देयर इज़न्ट एज सच कंपटीशन ऑन लिंक्डइन। आई वाज एबल टू ग्रो माय पर्सनल ब्रांड आल्सो। तो अगर मैं डर जाती लोगों की बातों से कि नहीं ये तो सैचुरेट हो चुकी है मार्केट, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती फिर। यानी कि घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है। करते रहना चाहिए। हाँ, हम कुछ एंड में कुछ कहना है या बस एंड कर दें या क्या बस अब कर दें, जैसे लोग बोर शुरू हो कर जाएंगे। क्या एंड करूं, वही डायलॉग से करूं? हम आपको अपनी पॉडकास्ट पे जरूर बुलाएंगे। राउंड 2 करेंगे हाँ, हम। राउंड 2 करेंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट। कमेंट्स आए तो अगर कमेंट आए क्योंकि मुझसे आपके बहुत सारे इज्जत रख लेना। हाँ, ये उसके बाद डायलॉग मेरा क्या होता है, उसका होता है इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट। ठीक है, इनके साथ मुझे और भी चीज़ें डिस्कस करनी है कि ब्लॉग कैसे कर रही हैं, कंपनी से कैसे कांटेक्ट कर दी, कैमरा कौन सा इस्तेमाल करें, कितना टाइम लगता है, इसके अलावा इनके क्या क्या चीज़ें रहीं। अब गैस को बुलाना है, इन्होंने तरीका नहीं सिखाया कि गैस को कैसे बुलाते हैं, लिंक्डइन को फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे बाकी हैं। अब आप कमेंट करेंगे, करा ना चौड़ापन मैंने ऐसे ही जाता है। तो यार बिल्कुल हाँ, ये कि बंदे को उठा भी लेंगे हम, थोड़ी हाँ। सी बातें कर लेंगे, तारीफ कर देंगे और फिर कमेंट्स भी हाँ, मांग लेंगे। ये तरीका होता है, लेकिन यही हम सीक्वेंस पे लेके चल रहे हैं। वेरी गुड। इट्स ऑल डिपेंड द कमेंट। ठीक है, फिलहाल अभी तक के लिए लेकिन सब्सक्राइब कर देना भाई, वो बोलेंगे वो सब्सक्राइब। मैं आप कोलैबोरेशन मुझे ऐड करें, हम खाली सब्सक्राइब करिएगा। चले डन। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।